परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पवित्र तुम रमानाराम हो बाका। परमेश्वर बड़े कृपा दया और अनुग्रह से हमें इस प्रकार के एक विशेष संजीवन सभा राउरकेला के अंतर्गत कालुंगा में आयोजित करके दिया है। परमेश्वर महान दया थे परमेश्वर ने राउरकेला शहर कुलुंगा हाथुरे अबू के ने बेदारी में सभा में परमेश्वर हमारे बीच में अभी तक रह करके इस सभा को चलाते आया है। परमेश्वर अब थालारे होबा के ते ना शांति ने सभा के चलाओ। निश्चय इस सभा के द्वारा परमेश्वर हम सबको संजीवित करने का आग्रह रखता है। सर्ती की परमेश्वर अब ने सभा हो रहा परमेश्वर अब के संजीवन एमो सनंगता ना। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पवित्र तुम मना रहा हो। आप लोग के मध्य में इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे दिए हुए इस संदर्भ के लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अदया थे आप थालारे इनके प्रभु औकदिया परमेश्वर के धन्यवाद देता ना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र तुम मना रहा हो। एक छोटी सी घटना मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। हुटिंग घटना आपे के पहम उरुम लगें तें उदवा पिता ना। हाल ही में आप लोगों ने इस घटना के बारे में सुना होगा। आपे ने समय रे घटना के पे आयुम का पे आप लोग इससे अनजान नहीं हैं क्योंकि इसी महीने में ये घटना हमारे भारत में घटा है। आपे सोबेन अनजान बांग पे आपे सोबेन पे आयु में कदा चे अबुआ ने समार के मियन घटना भारत दिसुम रे होबा काना। जून का महीना था, 12 तारीख की बात है। जून महीना 12 तारीख रा काजी तना। अहमदाबाद से लंदन की ओर या इंग्लैंड की ओर जाने वाला हवाई जहाज एयर इंडिया 171 जब अहमदाबाद के विमान स्थल को छोड़ के उड़ा। अहमदाबाद ते बाहर दिसम जो लंदन काजी उताना इन तासिन ओलागिन ते मियन हवाई जहाज आपिर लेना। उस उड़ान भरने के 33 सेकंड से 36 सेकंड के अंदर ही वो क्रैश हो गया, जिसके बारे में आप लोगों ने अखबारों में समाचारों में आप लोगों ने सुना होगा। इन उड़ान जहाज रा होरत जो घटना होबा लेना है ना 33 सेकंड से 36 सेकंड रा बितार गी जो होबा लेन घटना के उड़ान भरा ही था और 33 सेकंड 33 सेकंड से 36 सेकंड के अंदर ये प्लेन क्रैश हो गया। आपिर तैकेन जहाज 33 सेकंड से 36 सेकंड रा बीच रगे ना उयु जाना। और इस उड़ान में या इस हवाई जहाज में तकरीबन 230 यात्री थे और 12 लोग जो उसमें काम करने वाले लोग थे। ने उड़ान जहाज रे 230 हडो चिमनंग कमितान को ताई के ना इन होड़ो को ताई के ना को कुल मिलाकर के 242 लोग इस हवाई जहाज में उड़ रहे थे। सोबेन मिलाव के दे 242 जन होड़ो को ताई के ना को। और 33 सेकंड के अंदर 33 सेकंड अभी था रहे 242 में से 241 लोग उस क्रैश में मर गए। 242 होड़ो को मिसे रे इन 33 सेकंड रगी एक 241 होड़ो को जियन जाना को। और 39 लोग उस अस्पताल के डाइनिंग में बैठ करके मेस में बैठ करके जब खा रहे थे तो उसमें से 39 लोग भी मर मिट गए। इन 39 होड़ो को जब इन तार जोम तय के ना इन तार को जोम तय ना इनको को तय के ना। प्रिय लोगों, ये घटना पूरे भारत को हिला दिया है। ने घटना पूरा भारत देशम के हिलाता था। देश विदेश में भी इसकी चर्चा चल रहा है। देश हर विदेश चर्चा से सेंताना। इस उड़ान के अंदर की 4 कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। ने उड़न जहाज रा बारे आपे के 4 कहानी उदवा पे और उसके साथ मैं आज के संदेश हमारे जीवन के संजीवन के लिए मैं बता करके जल्दी से बैठना चाहता हूं। हर इनर अतायमते ने इसिंग रा संजीवन चा अब बेदारी सभा रा सोबेन समाचार के उदुप के ते दुबई सना। ये कहानी मेरी कहानी नहीं है, नया कहानी नहा, किंतु इस घटना के द्वारा एक कियारा नाम की एक महिला ने इस कहानी को लोगों के सामने लेकर के आया है। ने कहानी के मियन महिला का होराते ने कहानी हिजुआ का। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र तुम मना रहा। कहानी नंबर 1 सीधा कहानी। इस फ्लाइट में जाने से पहले ने उड़ान जहाज रे सेना होते सीधा रे उस उड़ान में या उस जहाज में बैठे रहने वालों में से कुछ लोग थे इन जहाज चेतान रे सेना होते सीधा चिमनंग होड़ो को तय कई साल से भारत को छोड़ विदेश में रहने के लिए योजना बना रहे थे। इनको ने भारत देशम रे तैन के ते बाहर देशम रे सेन के ते तैन ओलागिन को योजना बनाते बिगड़ जाता, सोचते मुकर जाते, पीछे हट जाते, ऐसे ही बनाते रहे, टलते रहे, ऐसा चलता रहा। जैसन बाइक के को बगड़ा होता, बाइक के को बगड़ा था को टलावता इन लिखा चलाव दिया थे ना।
और ऐसे करते करते साल बीता, महीना बीता और आखिरकार वो दिन आया कि उन लोग जहाज में बैठे और विदेश की यात्रा करे। इनका की इसिंग गपा में ते काजी बिताव जाना इनर ताम ते इनको जहाते धूप के ते सेनो को सनांग तैना। बहुत दिनों की योजना के बाद उन लोग उस उड़ा जहाज में बैठे तो सही, किंतु क्रैश के कारण उन लोग अपने निर्धारित स्थान में पहुंच नहीं पाए। बहुत दिन ते इनको को सोचाव लाची सेनो लागेन ते, लेकिन जहाज रात धूप जान ताम ते इनको इना का पूरा धाड़ी के दा। ये एक सबक हमें सिखाता है। मियत सबक अब के सिखाबू। कई बार हमारे जिंदगी में हम लोग कई प्रकार की योजनाओं को बनाते हैं। अब जिधर अब चिमिन प्रकार योजना अब भाई अब कल करेंगे, ये करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे, और ऐसे योजना बनाते बनाते कई बार हमारे आत्मिक जीवन के संबंध हो, सांसारिक या शारीरिक जीवन के संबंध हो, हम लोग उसे टालते 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 रहते हैं। अब वो जीवन रहोगे अब ने लेका चिमन काजी के वो भाई कहते अब बगड़ा हो अब भाई अब हरे ना के आयुर्ते वो इधी दिया। और कई बार ऐसा होता है कि टालते टालते कल को रखते हैं, वो कल कभी आता नहीं है। इना के जो वो आत्म इधी अब चाहे तो आयुर इधी अब इना कभी हटो दोबारा। इस उड़ा जहाज में दिखाई देने वाली दूसरी कहानी क्या है? हटो ने जहाज रे नेल वाला इटा कहानी चीना था ना। एक महिला थी मियत कुड़ी तई के ना, और वो भी इस जहाज में, उड़ा जहाज में बैठ करके विदेश अर्थात इंग्लैंड जाने को टिकट लिया हुआ था। इन्हीं जोगी इन उड़न जहाज ते बाहर दिसुम चाहे तो इंग्लैंड सेन ओलागिन ते टिकट कटाव का तईना, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाने के कारण, लेकिन ट्रैफिक रे तईन और पसेयान हो रहा थे। ठीक समय पर वो जाकर के वहां पर पहुंच नहीं पाई। ठीक समय रे इंता का सिटर धाड़ी जाना, और जब वो जाकर के गेट में पहुंचती है, जब इन गेट सांते सिटर रहना, ऑटोमेटिकली चेक इन टाइम अर्थात उस जहाज में प्रवेश करने वाला जो द्वार है वो बंद हो चुका होता है। इन तमरे चेकिंग होबा जाना, इन तारे जहाज जो सेनो वाला तय के ना द्वार हांडे चुका होगा। वहां पर पुलिस सिक्योरिटी खड़ा हुआ था। इन तारे सिक्योरिटी को तिंगो कांता उसने उसको बहुत मिन्नत किया, इनके बहुत उन्नत की जा, मुझे कृपा करके छोड़ दो, दया के तय के आड़ा तय में मेरे पास टिकट है, इन तारे टिकट में ना, मुझे अर्जेंटली जाना है, मुझे जरूरी है, जाना जरूरी है। इनके जरूर सेन में ना, इनके जरूर कितना भी मिन्नत करने से भी सिक्योरिटी ने कहा नो। जिम्ना की बिनती कर रही होगी सिक्योरिटी मैन के ता कहा, वो उदास हो गई, इन जा उदास जाना, वो रोने लगी, इन जा रात आना, वो घबराने लगी, इन जा घबराहट जाता, अब क्या होगा, ना चीना चिका, अब मैं कैसे करूंगी, ना चीना चिकाया। उसी समय में उस जो सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर खड़ा था, जिसने कहा था नो नहीं तू जा नहीं सकती अंदर, उसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। जब इन सिक्योरिटी गार्ड तारे थिंगू कांता इन्हें कहा में ता जैम तारे सिक्योरिटी का चितार रे एगर होता ना आ रहा खीसी होता ना, लेकिन वो नो नो करता रहा और ये रोती रही, और 33 सेकंड के अंदर उसके आंखों के सामने उसने इस प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। इन्हीं कहा मैंने के दा सिक्योरिटी इम्तारे इन्हीं रा करते के दा, लेकिन तब 33 सेकंड रा भीतर गए इन घटना के नेल के दा। प्रिय लोगों, परमेश्वर अधूलड़ को कई बार हमारे जीवन में कुछ ना होना भी अच्छा होता है। जीवन पर अब जीवन रे का कामी होते आगे भोगिन था ना, हर चीज हमें मिलना, हर चीज हमें पाना जरूरी नहीं है। कई बार हमारे जीवन में नहीं पाना, नहीं होना, सफल ना होना भी हमारे लिए एक सुरक्षा है। जीवन पर अब जीवन रे होबाओ का होबाओ हर का सफल हो इनाओगे अब लागिन ते भुगिन अगिता ना। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वर पवित्र नु तुम मना रहा। इस जहाज की एक तीसरा कहानी क्या है? ने जहाज रा अपिया कहानी चीना था ना। 242 लोग इस उड़ा जहाज में उड़े, 242 जन उड़न जहाज रे को रखा ले। 33 सेकंड के अंदर ये जहाज क्रैश हो गया। 33 सेकंड रा थला रे इना या ठोक जाना, और ये टूट के आधा भाग नीचे गिर गया। हर ट्रक के ते आधा भाग लाथारते हुए उसमें से एक लड़का, एक आदमी एंड में से मियन होरो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस टूटे जहाज से बाहर घायल अवस्था में, घबराए हुआ अवस्था में सुरक्षित बाहर आ गया। इन ठोक जन जहाज रा थला तेगी मियन होरो बहुत घबराव कान हर बोरो कान इन रहते उसकी अगली सीट पे उसका भाई बैठा हुआ था। इन जा आयुर सीट रे इन जा हगाते दुबा कान तई, लेकिन वो नहीं बच पाया। लेकिन इन क्या बचाव धड़ी, लेकिन ये बच गया। लेकिन निजा बचाव जाना। तो दुनिया के लोग कई बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छा था। दुनिया रे होरो को कमेने अच्छी किस्मत इन जा भुगिना तई केना। लेकिन ये कहानी लिखने वाली कहती है कि ये उसका किस्मत नहीं था। लेकिन कहानी ओल वाला में तानाची निजा किस्मत का तई केना। क्योंकि सबो उपदेशक 3 अध्याय का पहला वचन धर्मशास्त्र में हमें सीखने मिलता है। चिया चाबू के धर्म उपदेश
सब उपदेशक तीसरा अध्याय एक बचन अबू के न्याय इतु बुताना हर चीज का एक समय है। सोबन चीज रा समय होबा मरने का भी समय है, गुना- जन्म होने का भी समय है। गोनक रा समय मेना घटो जन्म रा समय मेना 242 में से केवल एक बचा। ये उसका किस्मत नहीं था भाई बहन, 242 ये उसका समय अभी आया नहीं था। 242 में से म्यूट की बचा जना इना इन जा किस्मत का तय के ना ये उसका समय आया नहीं था, इन जा समय का हिजुकान तय उसको अभी मरने का समय हुआ नहीं था, ना इन के गोनक रा समय का होबा और इसके लिए उसको बख्श दिया गया। इना लगिन ते इन के भागिया ना क्योंकि बाइबल में लिखा है चिना ची बाइबल रे ओला कना सूर्य के तले सिंगी का लथर रे इस पृथ्वी के ऊपर ओतेर अचेतन रे जीवन मरण उसके हाथ में है। गोनो इहार जिनी इनी जाति रे मेना परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र नु तुम अगर वो प्राण लेता है कौन उससे पूछ सकता है? यदि ओ कोई जीव में इन जे जीव मेरे ओ कोई नहीं के कुली धाड़िया अगर वो किसी को छोड़ देता है कौन उससे सवाल पूछ सकता है? चाहे तो ओ कोई के बागीता इन चीना इन के सवाल धाड़िया किंतु हमारे जीवन में एक एक दिन जो परमेश्वर आयु के बढ़ा करके दे रहा है, लेकिन अब वह जिदन रे मुसी मुसी अब वह उम्र के बढ़ाई देता तो इसके लिए बढ़ा करके दे रहा है कि हमारा आत्मा हमारा प्राण नष्ट नहीं होना चाहिए। इना लगिन अबू के बढ़ाव के तेमा बुकताना चाहे वह आत्मा हर जीव आलो जीवन ओका और आखिर में इस उड़ा जहाज में दिखाई देने वाले यात्रियों की चौथी कहानी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। हाडो ने उड़न जहाज रे होबा कान कहानी रा चौथा कहानी रा होराते इन छापाताना इसमें यहाँ पर चौथी कहानी उन सारे लोगों की कहानी है जिसने अपने लोगों को गले लगाया। ने चौथा कहानी नियताना अच्छे इनको आको होरो को के होटो रे चाहे तो अपने परिवार के लोगों को चूमा, आको परिवार को के को चौकेट को कई प्रकार के कस्में और वायदे दिए। चिमें प्रकार तस्लियार इनको के हम जाके फोन करेंगे दोबारा लौट के आएंगे, अले सेन के तले फोन या हर हाडोले हिजुर हुआ हम आपके साथ संबंध बनाए रखेंगे, आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। अले अपेलो संबंध ले जुगाव कर अपेलो ओले नपम कतेया लेकिन सारा वायदा सारा कसम धरा का धरा रह गया। लेकिन सोबन वायदा हर सोबन क्रिया सोबन अच्छा बयाना एक श्वास, एक दिल की धड़कन, एक मौका था, बंद हो गया। मियन सयान हर मियन इहम सुरूरा धड़कन सेकेंडरी की छबयाना प्रिय लोगों, सोचने का भी मौका नहीं मिला, परमेश्वर कल्पना करने का भी समय नहीं मिला। प्लेन क्रैश हो गया, सब कुछ एक पल में जल के राख हो गया। परमेश्वर दुलड़ को सोचा रहोगी समय का होगा जना कट्टी कलंग समय रिगेन जहाज ये हमारे लिए एक चेतावनी है। मैं अबू लगे तो मैं चेतावनी था, हम सब के लिए ये एक चेतावनी है। अबू सोबन को लगे तो मैं चेतावनी था। और ये चेतावनी क्या कह रहा है? हर ने चेतावनी चिन्ह में था ना कि नेक्स्ट टाइम शायद, अगली बार शायद हमारे जीवन में कभी ना आए। हर ने चेतावनी ने लगी ना एमा बुता थी आयु रे समय रे अबू के ने समय आलो हिजुका। प्रिय लोगों, अगली बार शायद हमें ना मिले। परमेश्वर दुलड़ को आयर रे अबू के ने आलो। इसके लिए आज मैं इस संदेश को, इस घटना के साथ जो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ हुआ है, उसमें हम भी हो सकते थे। परमेश्वर ने हमें बख्श दिया इस चेतावनी के साथ कि मौका बार बार नहीं मिलता है। इन्हें लगिन तो परमेश्वर दुलड़ को अबू के ने मौका एमा काटवा ची इन मौका रे जो अबुआ की तय की ना, लेकिन तम इन रे काबू में सजान हो रहा था इसी अबू के ने मौका। आइए हमारे धर्म शास्त्र को हम लोग खोलेंगे दिला अबुआ धर्म शास्त्र की वो और इस चेतावनी के साथ अपने जीवन को संजीवित करने के लिए भजन संगीता 90:12 को पढ़ेंगे। अब उन्हें चेतावनी साथ साथ अब दाऊद दुरंग 90:12 वचन के ऊपर पढ़ेंगे। भजन संगीता साम्स 90:12, भजन संगीता 90 उसका 12 वचन। भजन संहिता 90 अध्याय 12 वचन के ऊपर होया। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अल्ले के अल्ले समय के हिसाबे बुद्धि मालूम चाले। अंग्रेजी में इसको और भी सुंदर और स्पष्ट रीति से लिखा है। इंग्लिश ते हाडोगी सुंदर लिखा ते ओला काना। अंग्रेजी अनुवाद इसको इस प्रकार लिखता है, इंग्लिश वाला ने लिखा ओलता ना, हे परमेश्वर मुझे मेरे दिन को गिनने के लिए सिखा। जितना आयु तूने मुझे दिया है उसको गिनने के लिए सिखा, ताकि ये अल्प आयु को बुद्धिमानी के साथ मैं बिता सकूं।
नेंद्रे में तना ची इंग्लिश बाइबल रे मेना कथा ची हे परमेश्वर इया दिन के हिसाब लगिन तम बुद्धि मई में ताकि इन्हें बुद्धि प्रिय और लोगों, जीवन जीत कर हमारा आयु बहुत ही अल्प है। अब वह दुला परमेश्वर दुलार को अब वह जीनित चिन्ह हमारा जीवन बड़ा कमजोर और नाजुक है। अब वह जीवन बहुत कमजोर हर लेवेक में आज है तो कल होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसिंग में ना दो गपा चीना चिका आइनारा गारंटी बनोगा। बाइबल हमारे जीवन के बारे में कहता है, ये घास के फूल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, आग के भाप के समान है। बाइबल न्याय उद्भवताना चे अब वह जीवन बाहर आसमान में ना भाप रा आसमान में ना में तक एक पल के लिए मिलता है, एक पल के लिए बनता है, अगले पल वो लोप हो जाता है। गुडिंग समय लगिन ते ना नाम होगा हर नेल होगा लेकिन इना ताई तो उकु केन होगा। लेकिन अल्प जीवन जो परमेश्वर हमको दिया है, जो अबू का अल्प जीवन है मकात बुआ यहाँ पर भक्त मूसा अपने गीत में इस प्रकार लिखता है, नेता रे मूसा आया दुरंग रे नेल का ओलता ना प्रभु मेरे को दिया हुई अल्प आयु के दिन मुझे गिन गिन के, मुझे बुद्धिमानी के साथ सोच समझ के बिताने के लिए मुझे कृपा दे करके यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। नेता रे इन जा मिलता ना चे हे प्रभु या उम्र के हिसाब के ते ओले लगिन ते के धिंगाई में यहाँ पर सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही मूसा की गीत मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं यह कहता हूँ, हमारे आयु के दिन बहुत ही अल्प है। बुद्धिमानी के साथ सोच समझ के हर दिन अपना कदम उठाएं। परमेश्वर दुलार को आपे के उद्भव पे ताना ची जैसन मूसा का जी की दाइन लिखाते अब आयु जा उम्र के बुद्धिमान रूप ते अब आयु ते बढ़ाए चाहिए। बाइबल में पढ़ने के टाइम में समय नहीं होने के कारण मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। बाइबल को पढ़ने के टाइम में 4 प्रकार की बुद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। हुडिंग समार अहोराते हुडिंग उद्भव पे ताना बाइबल रे 4 प्रकार बुद्धि बारे उद्भवताना 4 प्रकार के बुद्धि के बारे में बाइबल में उल्लेख किया गया। मनुष्य ये 4 प्रकार के बुद्धि प्रयोजन करके कोई ना कोई जीता है। परमेश्वर नेपेल रे अब मनवा को 4 प्रकार बुद्धि अहोराते वो जीतना। अगर हम लोग याकूब की किताब को पढ़ करके देखें, यदि अब याकूबा किताब के पढ़ाओ के तब ने ले रहे याकूब की किताब को पढ़ने के समय में 3रा अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ करके देखने से याकूबा किताब 3रा अध्याय 15 वचन के पढ़ाओ के तब ने ले रहे वहां पर 3 प्रकार के बुद्धि के बारे में बाइबल बता करके दे रहा है। अपी प्रकार बुद्धि के परमेश्वर उद्भवताना है। 3 प्रकार का बुद्धि वहां पर क्या क्या है? अपी प्रकार बुद्धि तार चिन्ह चिन्ह याकूब की किताब 3रा अध्याय 15 वचन, इस पृथ्वी पर दिखाई देने वाला बुद्धि जो है संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। ने ओते दिसुम रे जो 3 प्रकार बुद्धि उद्भवताना ना संसारिक हर ओते दिसुम हर होड़मोर आताना। इस संसार में दिखाई देने वाला बुद्धि संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। ने ओते दिसुम रे नेलो वाला बुद्धि संसारिक तना होड़मोर आताना और शैतान आताना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मनुष्य में से अधिकांश लोग इसी बुद्धि का पीछा करते हुए सुबह से लेकर के शाम, बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापा में इसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर दुलड़ को नेवते दिसुम राने अपिया बुद्धि के नेवते दिसुम रेन होड़ो को इदितान को नेलो था। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र तुम मना इस बुद्धि को जो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है, सीखने के लिए, समझने के लिए बोझा का बस्ता उठा करके स्कूल में, कॉलेज में, देश में, विदेश में यात्रा कर रहे हैं। ने अपिया बुद्धि जो संसारिक हर होड़मोर आहार शैताना बुद्धि के सारी लगेन ते बहुत हम्बल बेके इस गो के ते को इस बुद्धि को प्राप्त करके लोग बड़े बड़े आदमी बन बैठे हैं। ने बुद्धि के नाम के ते मपरा मपरा होड़ो बाई के ते को दुबखाना। इस बुद्धि के बढ़ते चलते आज देश में युद्ध चल रहा है। ने बुद्धि रा हो रहते चाहते थिंबा हो रहते इसी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से दाग रहे हैं। मियां नेता चेतान मिसाइल को एक दूसरे को नाश करने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए योजना बना रहे हैं। मियां नेता लो लड़ाई लगिन ते और इनके नाश लगिन ते को युद्ध को आना को। उनका ज्ञान, उनका बुद्धि, उनकी प्रवीणता केवल विनाश के कामों के लिए ही काम आ रहा है। इनको बुद्धि हर ज्ञान सिर्फ गोलक रागे उदुक्ताना। उत्पत्ति की किताब को पढ़ने के समय में, उत्पत्ति का किताब के पढ़ा समय अगर आप 4 अध्याय को पढ़ करके देखोगे, यदि आप 4 अध्याय के पढ़ाओ के तो पहले ले जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 उसके 20 से लेकर के 22 तक के वचनों को पढ़ के देखेंगे तो उत्पत्ति किताब 4:20 से 22 सन तक पढ़ाओ के तो पहले ले वहां पर कैन नामक एक व्यक्ति के वंशावली का उल्लेख किया गया है। मियां होड़ो का संतान रा बारे तारे उल्लेख करना। कैन के वंशावली के बारे में क्या लिखा हुआ है? चिन्ह वंशावली रा मतलब चिन्ह वाला करना। कैन के वंशावली में जो बच्चे जन्म लिए, कोई इंजीनियर था, कोई म्यूजिशियन था, तो कोई कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण था।
काय ना संतान को चिमनक चिमनक एटा एटा कामी रे चाहे अच्छा चीज बबाई वाला को तई के ना उसमें लिखा है उनके सारे पुत्र लोग, उसके सारे बच्चे लोग सारे ज्ञान और विद्या में प्रवीण होते हुए आदि पिता कहलाए करके लिखा हुआ है। इन्हीं जा संतान को बपरंग कामी इंजीनियर कामी सोबन कामी रे इनको संतान अबारे ओला काना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन्होंने बड़ा बड़ा तंबू बनाना सीखा, उन्होंने गाय पालन पशु पालन करना सीखा, उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाना सीखा। इस प्रकार कैन के बच्चे बुद्धिमान दिखाई दिए। चिनाची काय ना होन को मपरंग तांबू हर चिमिन प्रकार सोबन प्रकार अकादंदा कामी कामी वाला को तई के ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सारा बुद्धि उनके जीवन के लिए तो अच्छा होकर के दिखाई दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद परमेश्वर दुलाड़ को ने सोबन कामी इनको बुद्धि रे तो बुगिन अमेंते को उड़ू थई ना। कुछ दिनों के बाद जब जल प्रलय आया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस जल प्रलय में इनका कोई बुद्धि, इनका कोई इंजीनियरिंग पाठ, उनका कोई पढ़ाई का पाठ काम नहीं आ पाया। जब जल प्रलय जो जन इनता इनको बुद्धि हर इनको सोबन कामी रे काई जो सब उस जल प्रलय में मर मिटे, नशानाश हो गए। इन जल प्रलय रे सोबन को जियन जाना को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार की सारे बुद्धि को अगर आप प्राप्त कर लो, यदि परमेश्वर दुलाड़ को नेतृत्व सोबन बुद्धि की जाति पे नाम क्या दो, शरीर के लाभ के लिए, कमाई के लिए सारे बुद्धि को आप लोग संग्रह कर लो। यहाँ पे होड़मोरा लाभ लगी तो सोबन बुद्धि क्या पे चालाकी के सारे शैतानी बुद्धि में आप परिपूर्ण हो जाओ, पारंगत हो जाओ। शैताना सोबन बुद्धि रे पे परक्रम भाई के नो। इस संसार में कुछ दिन तो आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक दिन हमारा भी मृत्यु का सामना करना है। ने उते दिसुम रे पे के सोबना नाम के नोगा, लेकिन तो मुसिंग अपया गुण ये सारा बुद्धि हमारे लिए कोई आत्मा की रक्षा का कारण नहीं बनेगा। ने सोबन बुद्धि अब आत्मा रा होरो वाला काय हो बावा। लेकिन याकूब की किताब 3 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ करके देखने से, लेकिन याकूबा किताब 3 अध्याय 17 वचन के पढ़ाओ के तब ने ले एक चौथा बुद्धि के बारे में भी बाइबल हमको सिखाता है। चौथा बुद्धि रा बारे हो गया के बाइबला उद्भावता बाइबल में एक चौथा ज्ञान, एक चौथा समझ, एक चौथा बुद्धिमानी के बारे में भी लिखा हुआ है। बाइबल रा चौथा समाज और चौथा बुद्धिमान रा बारे ओला और वो लिखा है, वो ज्ञान, वो समझ स्वर्ग से आने वाला सबसे पहले पवित्र है करके उल्लेख किया गया है। सिर में ते ही जो वाला इन समाज सोबने ते सीधा तो पवित्र में नामे ते का जीता। आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग के बीच में इसी बुद्धि के बारे में कुछ बातें आपके सामने बांटने के लिए दिए गए समय में मैं बात करना चाहता हूं। परमेश्वर दुलाड़ को ने आयुब रा समारे बुद्धि रा बारे उदुप लगे थे आयर तिंगो। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनुतुम रा मना रहा। सारे मनुष्यों के मध्य में बुद्धिमान होकर के दिखाई देने वाला सुलेमान इस बुद्धि के बारे में क्या लिखता है? सोबने ते बुद्धिमान नाम वाला मियन ज्ञानी सुलेमान चिना बोलता ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबोपदेशक उसके 12वां अध्याय के पहले वचन को पढ़ करके देखने से, परमेश्वर दुलाड़ को सबोपदेशक 12 रा पहला वचन के पढ़ाओ ले चिना। सबोपदेशक 12 अध्याय के पहले वचन को पढ़ के देखने से बुद्धिमान सुलेमान इस बुद्धि के बारे में लिखता है कि हे जवान, अपने जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को जानना और उसको स्मरण करना तेरे लिए बुद्धिमानी है। नेतार सुलेमान सबोपदेशक रा 12 रा 1 रे मेंता नाची, हे जवान हमा सृष्टिकर्ता के हामी में। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र नु तुम मना रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने उद्धारकर्ता, सृष्टिदाता, उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सच्चा है, उसको पहचान ले। परमेश्वर दुलाड़ को जो अब परमेश्वर जो सोबने ते मरंग परमेश्वर ताने सृष्टिकर्ता इन्हीं के सारे के अब बुद्धिमान ताना। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र नु तुम मना रहा। लूका सुसमाचार के 12 अध्याय 20 वचन को देखने के समय में, लूका सुकुका जी 12 अध्याय 20 वचन रे पढ़ा लो। लूका सुसमाचार अध्याय 12 वचन 20 को पढ़ करके देखने के समय में, लूका सुकुका जी 12 रा 20 वचन के ने ले रे। वहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार कहता है, इंतार यीशु मसीह मियन होरोगा बारे ने ले का जीता ना। जो इस संसार में जीते जी धन को, संपत्ति को, धान्य को संग्रह करके अपने प्राण को बहुत दिन रखने के लिए, जीवन को बहुत दिन बिताने के लिए संग्रह तो किया, लेकिन यीशु उसको मूर्ख करके बोल रहा है। ने ओते दिसुम रे मियन होड़ो के आया संपत्ति आया बाबा चावली रे घमंडे वाला होड़ो के में तईता ना हम मूर्खतन में। मत्ती लिखे सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 26 वचन को देखने से, मत्ती सुकुका जी 16 अध्याय 34 वचन ले रे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26, मत्ती 16 अध्याय 26 वचन को पढ़ने से
वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार सवाल पूछ रहा है, हे मनुष्य, सारे संसार को तू जीत के अपने प्राण को तू हराने से या नष्ट करने से तेरे लिए क्या लाभ? Mati suku kaji solara 26 remen tana he manwa am neotisum ke sobna के नाम के ते यदि आमा जीव के माता रे चिना चिकावा परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र नु तुम मना रहा बाका हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर इकट्ठा हुए लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। नेतारे हुंडी कान सोबन को ते मिया सवाल ता नहीं है। आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? तैरना, स्विमिंग। आपे चिमनंग होड़ो को ओयार पे सारिया पानी में तैरना कितने लोगों को आता है? दारे ओयार चिमनंग को पे सारिया। ओके, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर नु तुम मना रहा बाका। एक बार एक गांव का लड़का मिसा मियन हातुरन धंगड़ा एक विदेश में पढ़ाई करके अपने देश में वापस आ रहा था। विदेश रे पढ़ाओ के ते आया दिसुम ते हिजू ते वापस आने के समय में जब रुअर जाना इमतान रे उसको अपने गांव जाना है तो नौका में बैठ करके उस पार जाना है। यदि आया हाथू सेन में नर दो डोंगार धूप के ते हन आयुर सेन में ना और वो नौका में बैठा नावरिया नौका को हाँकने लगा। डोंगार धूप जाना आ रही डोंगार थी क्या साहब के दा और जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे जब बरन किन किन सेन होता है ना तो उसने पूछते पूछते पूछा कि नावरिया भाई, आप कौन से गांव के हो? सेन तालो बकार बकार में तना झोरा के हम कोतारी नितान में हागा। उसने कहा कि हम अमुक अमुक गांव के हैं। इन जा में तना चिंग अमुक अमुक हाथुरेन तानी। उसने बड़े घमंड से कहा कि मैं भी उसी गांव का हूं। बहुत घमंड रसाता में तना इनो इन हाथुरी नितान। थोड़ी देर के बाद उसने को सवाल पूछा, इन रताम तो हाडो मिया दा कुली खिजा क्या आपको बायोलॉजी आता है? इन जा में तना हमके बायोलॉजी हिजुगा। उसने बोला, हमको बायोलॉजी नहीं आता भैया। लेकिन इनके तो बायोलॉजी का हिजुगा दादा। तब इसने बोला कि आपको बायोलॉजी नहीं आता, हमके बायोलॉजी का हिजुगा में मेरा आधा जीवन बर्बाद हो गया। तो अमा जीवन बर्बाद जाना। उसने बोला, हाँ आधा जीवन बर्बाद हो गया। हाँ अमा जीवन बर्बाद जाना। थोड़ी देर के बाद फिर वो अपने पांडित्य के बारे में घमंड करते हुए कहा, इनारा तयम तया धर्म रा हो रहा ते घमंड के ते काजिता ना, क्या तुझे एस्ट्रोलॉजी आता है? चिना हमके एस्ट्रोलॉजी हिजुगा। उसने बोला, एस्ट्रोलॉजी बोलने से ज्योतिष विज्ञान आता है क्या? एस्ट्रोलॉजी हमके हिजुगा चिना सारियम चिना। तो नावरिया ने कहा, नहीं बाबू रे, हम तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं पढ़ा है। इन जामे तना तो ज्योतिष को किताब कहीं पढ़ा का था। फिर से इसने घमंड करके बोला, तेरा आधा जीवन बर्बाद हो गया। इन्हें रताम ते घमंड के ते काजिता ना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लॉजी पूछता रहा, समय नहीं है। रताम ते बहुत सवाल कुली दी था ना। और ये नावरिया बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने कहा, नहीं भाई, हमने कोई लॉजी नहीं पढ़ा है। लेकिन इन झोरा में तना चे आगा इन तो कहीं पढ़ा का ना जितना। आखिर में ये नावरिया और ये नौका इस विद्वान पढ़े लिखे लड़के के साथ पूरा नदी झील के बीच में आ गया। इन्हें रताम ते बकड़ बकड़ लोग इन नई रात थाला रे ने डोंगा है ना। बीच में आते आते एक बहुत बड़ा आंधी तूफान वहां पर आया। इन थाला रे जो रताम ते बहुत हुए। नौका पूरा हिलने लगा, डावाडोल होने लगा। डोंगा हिलाता ना डोलाता ना। अभी ये नौका को संभालना नामुमकिन परिस्थिति में आकर के पहुंच गया ना। तो ने डोंगा के संभराव लेकिन बहुत मुश्किल है। उसी समय में नावरिया ने इस पढ़े लिखे लड़के से एक सवाल पूछा। इन रताम ते इन झोरा में ते इतने पढ़ाओ का धंगड़ा के, भैया आपको तैरनालॉजी आता है क्या? चीन आम के पौरा हिजुगा। तैरनालॉजी आता है क्या? चीन आम के या ओयर। इसने पूछा, भाई ये कौन सा, ये तो हमने कभी सीखा नहीं। इन जामे तना अरे आपको तैरना आता है क्या? आम के पौरा चाहे तो उसने बोला, सारिया चिना। उसने बोला, नहीं हमको तैरना नहीं आता है। इन जामे तना कहीं ओयर सारिया। तब नावरिया ने कहा, भाई मेरा तो आधा ही गया था, तेरा तो पूरा जीवन चला जाएगा। या तो आधा याना अमा तो पूरा जीवन से होगा। उसी प्रकार हम लोग बहुत सारा लॉजी सीख लेते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लॉजिक दो, लेकिन हमारे जीवन की रक्षा करने वाला लॉजी आपने सीखा है क्या? लेकिन तो अब जीवन के होरर लॉजिक कबू सीखा। हमारा प्राण को बचाने वाला ज्ञान हमने पाया है क्या? अब जीव के बचाव लेकिन ज्ञान को नमक हमने बहुत सारे विद्या, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे समझ, बहुत सारे शिक्षा को इस संसार में प्राप्त किया है। अब ने होते दिसुम रे बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे बुद्धि, बहुत सारे काजीबू सारी धड़ी है। लेकिन जीवन की रक्षा वाला ज्ञान क्या हमने पाया है क्या? लेकिन अब जीवन के रक्षा लगिन तो ज्यादा ज्ञान काबू ना करता। कैसे हमारे जीवन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं? चिल काबू अब जीवन की वो रक्षा था। जीवन की रक्षा का मार्ग क्या है? अब जीवन रा रक्षा रा हो रहा चिन्ह समय नहीं होने के कारण सारे वचनों को पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। समय बनो रहा हो रहा तो सोबन वचन के पढ़ा हो रहा समय। भविष्य के प्रिय लोगों, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए एक ही एक ज्ञान है, वो ये परम प्रधान परमेश्वर को जानना, उसकी समझ को प्राप्त करना। परमेश्वर दुलड़ को अब जीवन के बचाव लगिन परमेश्वर समझ आ रही ज्ञान की नाम सोबन तुम्हारा। नीति वचन अध्याय 9 वचन 10 को पढ़ने के समय में, नीति वचन अध्याय 9 और 10 वचन के पढ़ा
ले रे नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10 नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन को पढ़ने के समय में नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन की पढ़ाओ ले समय रे परम प्रधान परमेश्वर को जानना ही समझे करके बुद्धिमान सुलेमान लिखता है। परम प्रधान परमेश्वर की सारी इन समझता ना में सुलेमान राजा काजी परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर पवित्र नु तुम मना रहा ये वो बुद्धिमान परमेश्वर सुलेमान हमें हमारे लिए लिख करके गया है, उस परमेश्वर को तुम लोग जानना जरूरी है। एन बुद्धिमान सुलेमान राजा अबुई ते काजी का ओलके ते चेन परम प्रधान परमेश्वर के सारी की बहुत वो परमेश्वर कौन है? एन परमेश्वर ओकोता नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ करके देखने से परमेश्वर दुलड़ को यूहन्ना सुकु काजी 3 अध्याय 16 वचन के पढ़ा जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ करके देखने से यूहन्ना 3:16 के पढ़ा ले रे परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए रक्षा के लिए देखो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु हम लोग को दे दिया है। परमेश्वर ने ओते दिसुम ते इमनगा दुलड़ के दाची परमेश्वर आया दुलड़ होन प्रभु यीशु मसीह के ने ओते दिसुम रे एम कीजा वो यीशु को हमारे जीवन में हम लोग जानने से अब यीशु का अब जीवन रे सारी ले रे उस यीशु को हमारे जीवन में हम समझने से ए यीशु का अब जीवन रे बुझाओ रे उस यीशु को हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए देने से ए यीशु का अब जीवन रे कामी लागिन ते वो एमई रे यीशु के ज्ञान की उत्तमता में, यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता में, यीशु के ज्ञान के गंभीरता में जो व्यक्ति प्रवेश करता है वही व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है। यीशु का जीवन रे सोबन बरकरार अनुभव रे हिजु के ते इनी का जीवन के इनी जा होरो धाड़ी परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अनु तुम मना रहा आज यीशु के बारे में लोगों को कई प्रकार का गलतफहमियां हैं। आप यीशु के चिमिन प्रकार गलत से पे आओ कहिया क्या गलतफहमियां लोगों को यीशु के बारे में है? चिकन गलत सोचा में ना यीशु का बारे रे यीशु बोलने से एक विदेशी का ईश्वर है। यीशु में रे विदेश रे यीशु तानी इसके लिए भारतवासी इस विदेशी यीशु को अपना प्रभु करके परमेश्वर करके विश्वास नहीं करना। इना लगिन ते ने यीशु के बाहर यीशु तानी में ताल पे विश्वास है। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर मना रहा वो भारत में जन्म नहीं लिया, इन्हीं भारत रे का वो जन्म भारत का नहीं है, इन्हीं भारत रे वो नहीं है विदेश का है। इन्हीं विदेश रे इस नहीं प्रकार के समझ के साथ कई लोग यीशु के विरोध में काम करते हैं, मसीहों के विरोध में काम करते हुए दिखाई ने देते का हैं। विरोध रे चिन्ह को मसीह का और ने तुमरा विरोध रे को काजिता ना लेकिन उन लोग को यह समझ नहीं है लेकिन इनको के ने समझ एक मनुष्य ईश्वर को कैसे बांट सकता है। ले पे यीशु चिलका मनवा को के हटिंग इसी बात को समझने के लिए ने काजी के बुझाओ लगे परमेश्वर ने आसमान में एक ही सूरज बनाया है। परमेश्वर चेतन मियन की सिंगी जोगाव का एक ही सूरज को देख करके कितने बोल सकते हैं ये भारत का सूरज है, नहीं ये पाकिस्तान का सूरज है, नहीं ये विदेश का सूरज है, नहीं ये हमारा सूरज है। कितने लोग उसको दाबी कर सकते हैं? ने सिंगी के कोई काजी धाड़िया चिनी भारत रे नहीं तानी नहीं पाकिस्तान ये बहने वाली हवा कौन से देश से आता है? ने एमो वाला होए कोता थे जुता ना ये बहने वाली हवा किस देश का है, कौन से देश का ने है? एमो वाला होए ओकोन दिसुम रहता ना क्या इसमें कोई भगवा रंग है? इसमें क्या कोई सफेद रंग है? इसमें क्या कोई हरा रंग है? इसमें क्या किसी देश का रंग भाषा है? ने रे चान भूंडी रंग चा अरा रंग चा चान रंग मीना चा जान भाषा में परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर मना रहा अगर सूर्य पूरे पृथ्वी के लिए एक है, ने सिंगी गोटा ओते दिसुम रे नहीं हवा सबको एक समान से दिया जाता है, हर होए सब ना मिक्स मना में एक मनुष्य ईश्वर को देश विदेश में कैसे बांट सकता है? मियन होड़ो ईश्वर के देश विदेश रे चिलका हटिंग धाड़िया परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर मना रहा परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे यीशु विदेशी ईश्वर नहीं है। परमेश्वर दुलड़ को अब यीशु विदेशी हमारे ईश्वर सारे पृथ्वी का परमेश्वर है। अब यीशु सोबन ओते दिसुम रे हमारे यीशु सारे मानव जाति का परमेश्वर है। अब यीशु सोबन मानव जाति को परमेश्वर हर एक पापियों को उद्धार करने वाला ईश्वर है। सोबन पापी को बंचा वाला ईश्वर था नहीं। हाँ, ये सत्य है कि यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर यरूशलेम के बेतलेहम में हुआ है। जाति ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा दिसुम रा बैतुलम हतुरे लेकिन बेतलेहम में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं था कि वो विदेश में जन्म ले। यानी बैतुलम रे जन्म लेना ना मतलब चीनी विदेश रे नहला है। लेकिन बेतलेहम में जन्म लेने का अर्थ ये था कि क्योंकि वो भूगोल शास्त्र के अनुसार वो पूरे पृथ्वी का मध्य भाग है। चिनाची एन दिसुम ओते दिसुम रा थाला भाग तना। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनुतुम रमना रहा। पूरे भूगोल शास्त्र के अनुसार यरूशलेम देखने से पृथ्वी का मध्य भाग होकर के दिखाई देता है। यरूशलेम मेले रे ओते दिसुम रा थाला भाग रे नेलो तना। उस मध्य भाग में यीशु का जन्म होने का कारण क्या है? एन थाला रे यीशु का जन्म होबारा चिकन का ताकि सारे मानव जाति को एक समान उद्धार
उद्धार मिल सके। ताकि सोबेन मानव जाति को के मिक समन बंचाओ नमो लेकिन का आज मनुष्य उसको नहीं जानते हुए, लेकिन मनवा को इना के का सारी के इस परमेश्वर को ना समझते हुए इन परमेश्वर के का बुझातन लो विदेशी परमेश्वर, देशी परमेश्वर करके परमेश्वर कोई ईश्वर कोई बांट रहे हैं। विदेशी परमेश्वर देशी परमेश्वर में तो ईश्वर के को हटी नहीं तना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह के वक्त, इस शाम के वक्त में परमेश्वर दुलर को ने आयुब रा समय रे मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों को एक बात मैं कह देना चाहता हूं। इनके आयुब तन सोबन दुलर को के मियट का जिन सनता बाइबल का परमेश्वर धर्म से घृणा करता है। बाइबल रन परमेश्वर धर्म से जो है हिलंगा। बाइबल का परमेश्वर एक धर्म स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। ने बाइबल रा परमेश्वर धर्म ये लगिन त काहे जो कर। बाइबल का परमेश्वर धर्म को ऊंचा करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। बाइबल रा परमेश्वर धर्म के सलगी लगिन काहे जो लेना। बाइबल का परमेश्वर संबंध चाहता है, संबंध, रिलेशनशिप चाहता है। बाइबल रा परमेश्वर इन्हें मियां नेटानी को मिला। आज लोग धर्म के नाम से तलवार और लाठियां उठा रहे हैं। इसिंग चिमना ओरो को धर्म रा हो रते लाठी हर तलवार को ओरम तना। धर्म के नाम से एक दूसरे को घृणा कर रहे हैं। धर्म रा हो रते मियां नेटानी को हिलन नहीं तना। यीशु धर्म के नाम से लाठी तलवार और बंदूक उठाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। यीशु धर्म रा विरोध रे लाठी या तलवार या बंदूक उठाव लगिन काहे। यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? यीशु ने उते दिसम रे चिना मिनता ताकि है आपको मुझको परमेश्वर के साथ जोड़ देने के लिए। आपे के हर इनके परमेश्वर लो जोड़ाव लगिन। हम जो परमेश्वर से दूर थे, अब जो परमेश्वर ते सही हम रिबते जो के परमेश्वर को नहीं जानते थे, अब परमेश्वर के काबू सरिते हमें परमेश्वर का जो परिचय नहीं था, अब परमेश्वर लो नेलुपुरम काताई के ना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए अब परमेश्वर लो ते जोड़ा लगिन थे। हमारे पाप जो हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर रहा था, अब वो पाप अब के परमेश्वर रहते अलग बुतैना। हमारे अधर्म जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर रहा था, अब वो धर्म परमेश्वर रहते अब के सही बुतैना। उस अधर्म को, उस पाप को हमारे जीवन से निकाल करके इन अधर्म हर इन पाप के अब जिदा रहते ओड़म के थे। एक बार परमेश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ने के लिए देखो, मनुष्य के रूप में यीशु इस पृथ्वी पर उतर करके आया। परमेश्वर अब मनो को के जोड़ा लगिन थे, मनो रूप ते ने उते सुम रे हिजो ना। एफिसी की किताब उसके दूसरे अध्याय 13, 14, 15 वचन को पढ़ने से आप इस बात को वहां पर देखने पाओगे। एफिसी किताब दूसरा अध्याय 13, 14, 15 वचन के वो पढ़ाव ले रहे ने के वो नेल धड़ी। एफिसी की किताब दूसरा अध्याय 12, 13, 14, 15 वचन को पढ़ करके देखने से एफिसी किताब दूसरा अध्याय 12, 13, 14 वचन के पढ़ाव ले रहे। एक समय में हम परमेश्वर से दूर थे, मिक समय अब परमेश्वर ते सही रिबुते हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, अब परमेश्वर के काबू सरिते ना। हम ईश्वर के ज्ञान से अनजान थे। अब ईश्वर सेना ते अनजान बुताई के उस ना। अज्ञानता के दिनों में रहने के समय में इन अज्ञान युग हमारे तैनो समय रे जो भी कोई शक्ति हमको, जिसके ऊपर हम हावी नहीं हो सकते, ओ कौन चेतान रे अब काबू प्रबल धड़िया हम उसको ईश्वर मान बैठे थे। अब इन्हीं के ईश्वर वो मनातिंग तैनो जो भी कोई शक्ति हमें कई प्रकार की सुविधा देता था, जो शक्ति अब के सोबन प्रकार हम सुविधा उसको ईश्वर बोल बैठे थे। अब इन्हीं के ईश्वर वो मनातिंग तैना। सृष्टि और प्रकृति की बातों को ईश्वर करके पूजते थे, अब उन्हें सिरजाओ का चीज के चाहे तो भैया का चीज का ईश्वर वो मनातिंग तैना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के द्वारा लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उतर रही जुरा समारे ईश्वर कौन है उसका सही परिचय बता करके दिया। ईश्वर ओको तने न रा सोबन अब के परिचय उद्वार परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनु तुमरा मना रहा उसने आकर के परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा में बता करके दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उतिसुम रे हिजो के ता दुलड़ के आया जीवन औरत अब के उद्वार बुआ। बाइबल पढ़ने वालों के लिए एक उदाहरण मैं बोलता हूँ। बाइबल पढ़ा को लगे तो मेन उदाहरण ही बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था साउल। बाइबल रे मेन होरा तई के ना जो इन जानू तुम तई के वो भी ना एक समय था ईश्वर को नहीं जानता था। इन जो मिक समय तई के ना ईश्वर के का सारी तई ना। या पर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके वो नहीं समझता था। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर तानी में तेनी का बुझा तई ना। इसी कारण से मसीहों को वो सता रहा था। इना लगे ते इन मसीह होरो को के सदा मसीहों को मारने जा रहा था। मसीह को के गोई को तई ना। पता है उसके अंदर ये समझ ऐसा क्यों था? इन जा बितारे जिलका ने समझ तई के ना उसके अंदर की ये समझ इसके लिए था इन जा बितारे समझ न लगन तई के ना। क्योंकि वो जानता था कि मैं बिन्यामीन गोत्र का हूँ। बिन्यामीन किली रे था नहीं। यीशु यहूदा गोत्र का है। यीशु यहूदा किली रे था नहीं। तो यीशु और मेरे बीच का रिलेशनशिप क्या है? दो यीशु और संबंध चिन्ह था ना। यीशु मेरे बड़े पापा का बेटा है। यीशु इन्या मरंग अबागा होता नहीं। क्योंकि बिन्यामीन और यहूदा दो भाई हैं। चिन्ह ची बिन्यामीन हर दो भाई हैं। यहूदा
berbahagia परमेश्वर के mereka. नाम की स्तुति होवे। Permesar anu tumra mana अगर raba. मैं बिंजामिन गोत्र का हूँ, In Binyamin kilirin itani. यीशु यहूदा गोत्र का है, Isu Yahuda kilirin तो वो itani. मेरे बड़े बाप का बेटा है, Ini inya badanya honte koda वो tani. मेरा चचेरा भाई है। Ai ini ja kakaren haga वो tani. चचेरा भाई परमेश्वर कैसे हो सकता है? En kakate honte koda kakanya honte koda जो chilta. जो लोग इस चचेरे भाई यीशु को परमेश्वर या खुदा करके मानते हैं, उसको मारो करके इसके अंदर बड़ा जलन दिखाई दिया। Ini jaben cacera haga taikina ini isu gar jo dular ko dekha इनको के गोई को पे मेंते काज लेकिन देगा. एक दिन की बात है, लेकिन मुसिया काजी था. दमस्कस की ओर जाने के समय में जब दमिशक पड़ा सेनो थे बाइबल कहता है प्रेरितों के काम के 26 अध्याय में, प्रेरित को कमी 26 अध्याय है. प्रेरितों के काम के 26 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है। प्रेरित को कमी 26 अध्याय 13 वचन रोला का. प्रेरितों के काम के 26 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है? प्रेरित को कमी 26 अध्याय 13 वचन चिन्ह एक दिन दमस्कस की ओर जाने के समय में मुसिंग दमिशक पर सेनो तन समय रे. दिन के दोपहर सूरज की रोशनी से भी बड़ा एक रोशनी, सिंजी तिकिन तिकिन सिंगी रे सिंजी रे सूरज की रोशनी से भी बड़ा एक रोशनी, सिंजी ते मरंग मियन मस्काल एक बड़ी रोशनी आकर के पौलुस के साउल के सामने खड़ा हो गया। मियन बहुत मरंग मस्काल सौल आयु रहती उसके अंदर से एक आवाज आया, इनरा भीतर ते मियन आवाज हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? हे सौल हम चिना मिने तम सदा उसने लगे पूछा तू कौन है? इनी जाय मेन के दामो को तन में सूरज की रोशनी से भी तेज भयंकर उस ज्योति के अंदर से एक आवाज आया, सिंजी ते के थिबा मस्काल ते मियन आवाज हिजु जना मैं यीशु हूँ, आ येसु तने तू मुझे क्यों सता रहा है? हम इनके चिना मिने तम सदा उस लगे समय में साउल का मन परिवर्तन हो गया। इन समय रे सौल मन बदल जना मेरा चचेरा भाई सूर्य के तेज से भी बड़ा तेज वाला नहीं हो सकता, अन्य काकारन होन सिंगे होते थिबा मस्काल का होबा धाड़ी होगा. ये एक मनुष्य नहीं हो सकता, मियन मनवा का होबा धाड़ी होगा. निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है, शर्त की नहीं परमेश्वर आ होन क्योंकि तानी. सूर्य के तेज से भी बड़ा तेज के अंदर वास करने वाला, अगम्य ज्योति में निवास करने वाला, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। सिया चिनी सिंगी ते थिबा मस्काल रे तैनो वाला हो शर्त की परमेश्वर आ होन तानी. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अनुतुमरा मना परंतु साउल ने पूछा, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इने ते सौला कुलितना हे प्रभु ये चिने चिकाय चे आमा लगी नहीं रिकाया. तब यीशु मसीह ने उसको रास्ता बता करके दिया। यीशु मसीह ने के होरा उदुप के ते काजी. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। परमेश्वर अनुतुमरा मना इसी के लिए दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय, एटा कुरंती 5 अध्याय रे. दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ करके देखने से, एटा कुरंती 5 अध्याय 16 और 17 वचन के पढ़ा दूसरे ले. कोरिन्थी 5 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ करके देखने से एटा कुरंती 5 अध्याय 16 और 17 वचन के पढ़ा ले. प्रेरित पौलुस जो पहले साउल था अभी इस प्रकार लिखता है, संत प्रेरित पौलुस जो संत सौला का जो तना इनी चिना मेंता ना. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनुतुमरा वो मना क्या लिख रहा है? इना चिना उल्टा. एक समय था मैं यीशु को शरीर से जानता था, मिक समय तय कि नहीं होरमोले का तय सुके. एक समय था मैं यीशु को शरीर से जानता था। मिक समय तय कि नहीं होरमो तय सुके सारी तय ना. शरीर से मैं क्या जानता था? होरमो तय चिना सारी तय मैं ना. शरीर से जानता था वो मेरा चचेरा भाई है, होरमो तय सारी तय ना चिन्या. लेकिन उस अगम्य ज्योति में वास करने वाली यीशु को जब मैंने देखा, लेकिन तम मस्कर तैनो वाला यीशु के जब मेल की मैंने जान लिया कि वो मेरा चचेरा भाई नहीं है, अये सारी के दा चिनी ककन्या वो होना है. परमेश्वर का पुत्र इनी है। परमेश्वर होनता नहीं. इसी के लिए वो क्या लिखता है? इना लगी नहीं चिना होता. अब मैं यीशु को शरीर से नहीं जानता, ना दो इन होरमो तय यीशु के काइन सारिया. उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लेकर कि परमेश्वर दुलड़ को अगर आप यीशु को शरीर से देखोगे, यदि आप यीशु के होरमो ते पे ले लिया. आपको लगेगा वो विदेशी ईश्वर है, आपे विदेश रन सिंजी आपको लगेगा कि वो हमारा परमेश्वर नहीं है। आपे पे सारिया जे आले परमेश्वर नहाला है. लेकिन अगर आप यीशु को आत्मा में देखोगे, यदि यीशु के आत्मा रे पे ले लिया. अगर स्वर्गीय ज्ञान में उसको देखोगे, यदि सिरमारा ज्ञान ते पे ले तो लिया. आपको पता चलेगा आपे पे सारिया मरे हुए में से जी उठने वाला केवल एक ही एक व्यक्ति है, कोना जते जीविरी का मियन होरोगे मिने जा. मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला केवल एक ही एक व्यक्ति है, कोना जते जिनिता न में लागिन मियन मर होरो के में. जी उठने वाला केवल एक ही एक व्यक्ति है। कोना जते जीविरीन वाला मियन की होरो में जा. आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर में ते लतर ओते ते चला. अनेक लोग ईश्वर के नाम से अवतार लेकर के आए,
soben horo ko ईश्वर अनुतुम ते हिजू का ना हो लेकिन उन लोग आए, जीवन जी और मर मिटे। लेकिन इनको जीवन का कोशिया लेकिन यीशु मात्र केवल आया, जिया, मरा और जी उठा। यीशु सिर्फ सिर में ते हिजू कहता है गोय जना जीवित कहता है हालेलुया। हालेलुया। यही हम प्रचार करते हैं। नेगे आले प्रचार है यीशु विदेशी ईश्वर नहीं है, यीशु विदेश रन ईश्वर वो हम है। सब का परमेश्वर है। अब उस सोबन को परमेश्वर वो सारे पापियों का परमेश्वर है। सोबन पापी को परमेश्वर वो था नहीं क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। इन्हें मिशन को परमेश्वर नहला वो है मसीहों का ईश्वर नहीं इन्हें है। मसीह को ईश्वर नहला वो है एक जन समूह का ईश्वर नहीं है। सोबन जन समूह को ईश्वर नहला है अगर कोई पापी उद्धार पाना चाहता है तो, यदि जब पापी बंचाव नमा सनता न अगर तो कोई पापी अपने पाप से मुक्ति पाना चाहता है यदि जब तो, पापी पापे ते राणा ना यीशु उसका परमेश्वर है। यीशु इन्हीं जब परमेश्वर था अगर नहीं कोई अधर्मी अपने अधार्मिकता को छोड़ के धर्म का जीवन जीना चाहता है, यदि मियन आधारम होरो आधारम के भाई के तो धर्म रा जीवन जी दे परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता है, परमेश्वर लो जोड़ा में सनता वो जो परम पिता है, परमात्मा है, जो परम अब्बा जो परमात्मा था नहीं वो जो परम पिता है, परमात्मा है, जो परम अब्बा था नहीं जो परमात्मा था नहीं उसके साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो, इन्हीं लो जाति जोड़ा में सनता तो अर्थात कोई मोक्ष या मुक्ति पाना चाहता है तो, जाति इन्हें बंचावा नमा सनता तो यीशु उसका परमेश्वर है। यीशु इन्हीं जो परमेश्वर था यीशु उसका ईश्वर है। यीशु इन्हीं जो ईश्वर था इसी नहीं के लिए यूहन्ना रचित समाचार के 14 अध्याय के 6 वचन में, इन्हें लगी तो यूहन्ना सुकु का जी 14 अध्याय रा 6 वचन जॉन द गॉस्पेल 14:6 में यीशु ने कहा, 14 रा 6 रे यीशु का जी कदा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, होरा सनरते हर जीवन आएंगे मेरे बिना कोई ईश्वर के पास नहीं जा सकता। आया बिना जीता की परमेश्वरता का उस परमात्मा के पास जाना है तो, यदि परमेश्वरता से में ना मनुष्य को मोक्ष पाना है तो, मनवते उद्धार न में दो मनुष्य को मुक्ति पाना है तो, मनवा को के बंचाव न में श्राप और बंधन से छुटकारा पाना है तो, सुनो ना तो राणा में ना केवल एक ही एक मार्ग है, यीशु वो मार्ग है। नियत की होरत आने यीशु जो में ना जा उस यीशु के पास आने से ए यीशु ता हिजूर है प्रिय लोगों, आपको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। आपे के परमेश्वर होन को बंचाव ना मोगा मनुष्य के नाम की स्तुति हो गए। परमेश्वर नु तुम रा इस मन मोक्ष मुक्ति पाने के लिए हमें कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, ने के पापे ते मुक्ति न में लगे ते जितना न कोई कसीवन तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, एटा तार सेनो लगे ते कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तपस्या रा जरूरत कोई नहीं दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं है, जन दान दते मोरा शरीर को काटने पीटने की जरूरत नहीं है, ओरमो के माल सेरदेरा जरूरत बानुगा उपवास लेकर दुख उठाने की जरूरत नहीं है। उपवास से दुख उठारा जरूरत बानुगा उस मोक्ष को, उस मुक्ति को पाना है तो इन बंचाव के नामे में ना रदो नम्र होकर के यीशु के पास आने से काफी है। लेबे के ते यीशु ता हिजूर है बहुत में ना रोमी की किताब 10 अध्याय, रोमी का किताब 10 अध्याय रोमी की किताब उसका 10 अध्याय, रोमी का किताब 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है। इनरा 9-10 वचन रो रोमी की किताब 9 और 10 वचन में लिखा है, रोमी रा किताब 9 और 10 वचन रो यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह रो कोई विश्वास है क्या विश्वास करना है? जिना विश्वास है यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह अन्या लगे सिर में बागी के ते उतरे यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, यीशु अन्या लगे ते सिर में बागी के ते उतरे यीशु मेरे पापों को उठा करके सूली पर चढ़ गया, यीशु अन्या पाप के बंचाव के ते क्रूस रे रखब यीशु मेरे लिए सूली में दुख उठाया, यीशु अन्या लगे ते क्रूस रे दुख उठाव के वो मेरे लिए मारा गया, इन्हें लगे ना गोद वो जाना मेरे लिए गाड़ा गया, इन्हें लगे ना तोपा जाना वो मेरे लिए फिर से जी उठा। आई लगे इन्हें ताडो जी भी जाना अगर कोई व्यक्ति इस बात को विश्वास करेगा, यदि जहड़ो ने कजी के विश्वास है उसी को उद्धार मिलेगा। इन्हीं की बंचाव नामोगा तो क्या विश्वास करना है? जिना विश्वास है चाहिए यीशु मेरे लिए आया, यीशु इन्या लगे ना मेरे लिए मारा गया, आई लगे ना गोद जाना मेरे लिए गाड़ा गया, आई लगे ना तोपा मेरे जाना लिए जी उठा। आई लगे जी भी ये जाना केवल विश्वास केवल करना नहीं है, ये विश्वास का सिर्फ कहा केवल विश्वास करना नहीं है, सिर्फ विश्वास कहा अपने मुंह से उसको अंगीकार भी करना है, अपना मोचाते इन्हीं के अंगीकार चाहिए अपने मुंह से उसको स्वीकार भी करना है। अब मोचाते इन्हीं के सभी करो चाहिए कई लोग कई सालों से क्रिश्चियन हैं, चिमनन को चिमिन साले ते मिशन को भैया कहा कई प्रकार के सेवक भी बन गए हैं, चिमनन को चिमिन प्रकार सेवा को भैया लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यीशु के साथ का रिलेशनशिप नहीं है, संबंध नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन रे यीशु लोते जितन संबंध ये बनेगा संबंध नहीं होना कैसे पता चलता है? ने संबंध का अब चिलका सरी होगा प्रार्थना उनको बोरिंग लगता है, उदासीनता लगता है,
प्रार्थना तो उदास हो गया, बाइबल पढ़ने को मन नहीं आता है, बाइबल पढ़ाओ लेकिन मन का स्तुति करने के लिए मुंह नहीं खुलता है, धन्यवाद लेकिन मोचा का खोला, गीत गा करके प्रभु में मगन हो नहीं पाते हैं, दूरन के प्रभु रे का रईस कर प्रभु की आराधना कर नहीं पाते हैं, प्रभु का महिमा कार्य का उनकी मन भटकता रहता है। चिन्ह ची मान लेते वो हैं लोग कई साल से क्रिश्चियन होंगे, सेवक भी होंगे, चिमिन साले ते चिमना को मिशन तान को लेकिन सेवा को परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं है। लेकिन परमेश्वर लो इनको संबंध बनो परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो गए। परमेश्वर पवित्र नु तुमरा ये मना संबंध नहीं होने से ने संबंध का हो रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग को वो उद्धार, वो आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर दुलार को बंचा और अनुभव के काबू नाम धाड़िया। मैं आपको बाइबल में एक व्यक्ति दिखाता हूँ, बाइबल रापे की मियान होड़े देखा परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गए। परमेश्वर अनु तुमरा मना रा बाइबल में वो व्यक्ति यीशु के साथ 3 साल सेवा किया। बाइबल रे यीशु लोते इन होड़ो 3 साल सेवा वो ला यीशु के साथ 3 साल चला फिरा। यीशु लोते 3 साल सेन बड़ा के जब यीशु ने रोटी और मछली से हजारों को खिलाया, जब यीशु लान हर हाइते हजार होड़ो को के बीट के ये भी उस टोकरी से रोटी मछली लोगों को बांटा। यीशु का समय रे टोकरी ते लान हर हाथ जब यीशु मसीह पानी में चलकर आया, जब यीशु मसीह दार रे हिजु या ना ये भी उस नौका में बैठा हुआ था। हर ने होड़ो जहाज डोंगा रे दुबका उसने भी यीशु को पानी में चलते हुए देखा। ए नोड़ो यीशु के दार सेंतना नेल की उसने भी देखा कि यीशु को विश्वास करने वाला पतरस मेरा दोस्त भी पानी में चल रहा है। नेल पे यीशु रे विश्वास ला ये दोस्त पतरस की दार सेने दा उसने ये भी देखा। इनी नियाव की नेल के दा इसी व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रिय लोगों मरा हुआ लाजरस को 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जिंदा होते हुए देखा है। ने होड़ो लाजार क्योंकि 4 दिन रहते हम ते जी दे कना नेल की जा यीशु के साथ सेवा किया है, यीशु लोते सेवा के दा लेकिन यीशु को प्रभु करके कभी नहीं माना। यीशु के प्रभुता में ते काय मनाते की जा इतना सेवा करने के बाद भी, निम्न सेवा इतना करे चमत्कार देखने के बाद भी, निम्न अकदम कमी मिल यीशु के का सुसमाचार देने के बाद भी, इन जा सुकु का जे के टाइम ते होगी 3 साल यीशु के साथ रहने के बावजूद भी 3 साल यीशु लो टाइम के टाइम ते होगी उसने यीशु को अपना प्रभु करके कभी नहीं माना। यीशु के यहाँ प्रभुता में ते चिलो का यहाँ मनाते पर भी ऐसे कई लोग हो सकते हैं। नेता रे एले का चिन्ह होड़ो आप को बता क्रिश्चियन हो सकते हो, आपे मिशन पे होबा आप धाड़ी क्रिश्चियन घर में रह सकते हो, आपे मिशन धर्म रे होबा धाड़ी आप क्रिश्चियन बोल करके बोलते हो कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु को पा लिया हूं। आपे मिशन होय के ते मसीह के हो नाम सकता है की कि आप कोई ना कोई प्रकार की सेवा भी करते होंगे। आपे होबा धाड़ी चिमिन प्रकार सेवा पे रिके धाड़ी ये सारी बातें आपको परमेश्वर को अपने पा लिया का प्रमाण नहीं देता है। लेकिन एनरा बारे परमेश्वर आपे के जितन प्रमाण कायम धाड़िया। अगर आपको शक है कि व्यक्ति ऐसा कोई है क्या, तो आइए मेरे साथ यूहन्ना की सुसमाचार के 20 अध्याय को निकालें। देलाबू यूहन्ना सुकु का जो 20 बात के और उसके 27-28 वचन को पढ़ेंगे जल्दी 27-28 वचन के जल्दी पढ़ा का। John the Gospel chapter 20 verses 27-28 please। यूहन्ना सुकु का जी 20 अध्याय रहा 27-28 के पढ़ाया। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनुतुम रमना यीशु मरे में से जी उठने के बाद यीशु गोय के तो जी भी रहता है अपने शिष्यों को दर्शन देने के समय में या चेला को के दर्शन में रहता है। वहां पर थोमा नहीं था। इंतार थोमस का तई के ना इसी के लिए थोमा बोलता है, इना लगी थोमस यीशु मरे में से जी उठा करके मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु जी भी रहता करना में ते कहीं विश्वास धाड़िया। वही थोमा है जो 3 साल तक यीशु के साथ था। इन थोमा की तानी जो 3 साल यीशु लो तई के इसने लाजरस को मरे हुए में से जी उठता हुआ देखा है। इन्हीं लाजर के जी भी रहता ना नेल की जा। जिसने यीशु के चमत्कार को देखा है। यीशु का सब ना कदम जिसने आप यीशु के साथ चमत्कार किया है। इन्हें यीशु लो ते कदम कमी ये वही थोमा है जिसने कईयों को बपतिस्मा भी दिया है। हर ने थोमा इन्हीं की तानी चिन्ह को बपतिस्मा हमने लेकिन अभी क्या बोल रहा है? नेतार चिन्ह में ताना यीशु मर के जी उठा करके मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु गोय के तो जी भी रहता करना में ते कहीं विश्वास नहीं। यीशु उसको दर्शन दे करके बोल रहा है। सो मैं ताना ची यीशु इन्हीं के दर्शन में हे थोमा मेरे हाथ और मेरे पंजर में हाथ डाल। यीशु में ताना ची आ मैं यहाँ पंजरा रहती छूटी जाए। अपने अविश्वास को दूर कर। हर हम अविश्वास के संग 28 वचन में पहली बार जीवन में थॉमस ने एक शब्द कहा। 28 अध्याय रे सीधा 28 वचन 28 वचन रे पहली बार थोमा ने काजी के काजी पता है क्या वहां पर कहा?
Cinta माई जिला लॉर्ड माई गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। हे या प्रभु हे या परमेश्वर परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, परमेश्वर दुलार को अपने मिशन होने पे हुआ था लेकिन परमेश्वर को अपना प्रभु मनाना है तो, लेकिन परमेश्वर का अपना प्रभु भाई बना परमेश्वर दो के साथ एक रिलेशनशिप में आना है तो, परमेश्वर लो मियान होपर उद्धार पाना है तो, बुद्धिमान बनना है तो, उधर नमो मिनार दो बुद्धिमान भाइयों मिनार केवल दो क्रिश्चियन होने से काफी नहीं है। सिर्फ मिशन भाई और बहुत बनोगे यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे विश्वास करना है, अंगीकार करना है, महसूस करना है, एक संगति में आना है। यीशु का ये बंचावनी ये सबना कोई तानी में तेने पवित्र संगति रही जो परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनु तुम मना रहा जो व्यक्ति इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास करता है, ओको होनो नेले कहते प्रभु तानी में ते विश्वास है वो उद्धार के अगले कदम में आगे बढ़ता है। इन्हीं बंचारा आयुर कदम के उठाया और वही है, अब प्रभु मैं मेरे लिए जीना नहीं चाहता, हे प्रभु आई लेकिन जीत मैं कर मेरी मर्जी करना नहीं चाहता, हे प्रभु ये सनंग कहीं पूरा अब सनंग मैं तेरी मर्जी करने के लिए जीना चाहता हूँ। ना तो अमा सनंग मर्जी पूरा सनंग तना इस रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधता है और उसी वाचा को बपतिस्मा बोलते हैं। ने लेका मिया क्रिया जो मैं चाहे तो मिया वादा एन वादा के बपतिस्मा का परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनु तुम मना रहा बपतिस्मा शरीर के मेल दूर करने का अर्थ नहीं है, बपतिस्मा होरमोर हुमु के संगे काजी लेकिन नहा बपतिस्मा का अर्थ है बपतिस्मा रा मुंडी मैं मसीह के लिए अब से जीऊंगा। ना मसीलो आई जीव का ये वाचा, ये वायदा मैं प्रभु से करता हूँ। ने वादा प्रभु लो तई रिकाता तो ना बपतिस्मा बोलने से परमेश्वर के साथ बांधने वाला एक वाचा है, वायदा है। बपतिस्मा में ले परमेश्वर लोग कजी का वायदा था ना परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर अनु तुम इसी के लिए 6 अध्याय के 4 वचन रोमी की किताब में लिखा है। इना लगे ते 6 आचार रोमी को रोमी 6 अध्याय 4 वचन में लिखा है, रोमी 6 अध्याय 4 वचन रो लगा ना बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ समाधि प्राप्त करते हैं। मसीह लोते अले बपतिस्मा हो रहते लो हमेशा होता ना बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के साथ क्रूस में समाधि लेते हैं। बपतिस्मा हो रहते अब क्रूस रे हमेशा होता ना इसी कारण से गलाती की किताब 2 अध्याय के 20 वचन को पढ़ करके देखो। ए लेकर गलत किताब दूसरा अध्याय 20 वचन के पढ़ा गलाती की किताब 2 अध्याय 20 वचन को पढ़ करके देखो। गलती को किताब दूसरा अध्याय 20 वचन के पढ़ाओ के नहीं संत लेते पौलुस जो बपतिस्मा लिया है, संत पौलुस जो बपतिस्मा आओ के दा वो इस प्रकार कहता है, इन्हीं ने लेका काजी अभी मैं जीवित नहीं रहा आई जीवित बांगु냐 क्योंकि मैं तो क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चिना चिंग क्रूस रे हका का अब ना जो मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ना तो क्रूस रे हका का ना मैं तो मर गया, आई तो गोज जना अब मैं जो जीवित हूँ, अब जो इन जीवित में नहीं अब जो तुम मुझे जीवित देख रहे हो, आपे जो नाई के जीवित पे नहीं लेता ना वो मैं नहीं हूँ, आई नहलाई वो मसीह मुझ में जीवित है। मसीह इंग्लिश जीवित में अभी नहीं मैं जो चल फिर रहा हूँ, ना जो आई सेन बड़ा था वो मैं नहीं हूँ, आई नहलाई वो मसीह मुझ में चल रहा है। मसीह इंग्लिश सेन बड़ा था ना इसी के लिए कहता है कि मैं मसीह के सुसमाचार लेकर के चलता फिरता हूँ। इन्हें लगी नहीं जामे तो मसीह का सुकु काजी के इधर कितना सेन बड़ा था ना उद्धार पाने के लिए यीशु को विश्वास करना है। बंचा ना में लगे ते ईश्वर रे विश्वास से लगाते हैं केवल विश्वास केवल काफी नहीं है, सिर्फ विश्वास बेर बहुत नहला यीशु को विश्वास करने के बाद यीशु के साथ एक वाचा में भी आना है। ईश्वर रे विश्वास के ते यीशु का मियन वायदा रे हिजो मेला यीशु के साथ एक प्रतिज्ञा करना है, यीशु लो ते मियन वायदा रिका प्रभु मैं पुराने मनुष्य के लिए मरूंगा, हे प्रभु आई मारी मानवा लगी नहीं गोजो मैं तुझ में एक नया जीवन जीऊंगा, आई हमरे मियन नव जीता नहीं जी मैं गया मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, आई यहाँ सनाल का काई मैं से मेरी मर्जी नहीं करूंगा, आई यहाँ सना काई रिकाया मैं जो चाहूंगा वो मैं नहीं करूंगा, आई जो सना ये ना काई रिकाया लेकिन तू जो मुझ में चाहता है, मैं तो हम जो यार हम सना था ना तू जिस उद्देश्य के लिए एक और दिन मेरे अंदर बढ़ा करके दिया है, हम ओकन उद्देश्य है कि दिन हम बढ़ा के ते मका उसके दिया लिए मैं जीऊंगा, ये वायदा हम बपतिस्मा में लेते हैं। ये ने लगे ते ने वायदा अब बपतिस्मा रे बु रिकाया और जब एक वायदा हम बपतिस्मा में लेते हैं यदि बपतिस्मा का आया नहीं तो परमेश्वर भी हमारे साथ एक वायदा करता है तो परमेश्वर अब लोग मियत वायदा है और वो हमें पवित्र आत्मा उंडेलता है। यानी अरे पवित्र आत्मा अबू के उठाएगा बुआ एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो मियन हो रहा जब बंचावा ना में दो केवल यीशु को विश्वास करने से काफी नहीं है, बाइबल ऐसा कहता है। ईश्वर रे विश्वास से केवल बहुत नहला उद्धार पाने के लिए, बंचाव ना में लगे थे उद्धार पाने के लिए बंचाव ना में लगे थे यीशु को विश्वास करना जरूरी है। ईश्वर रे विश्वास से जरूर में ना जो यीशु को विश्वास करेगा वो बचेगा। ओको ईश्वर रे विश्वास से नहीं बचावा विश्वास करने वाला उद्धार पाने के लिए दूसरा कदम उठाना चाहिए। विश्वास से वाला बंचाव ना में लगे इतना कदम उठाया चाहिए मार्कुस की किताब 16
15-16 में लिखा हुआ है वो ये विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए। Markus kitab 16 अध्याय 16 रोला kana विश्वास के ते बपतिस्मा हुए चाहिए। उद्धार का अगला कदम बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा। बंचारा सीधा कदम एटा कदम बपतिस्मा था। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर मनारा बाबा जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं जब अबू दारा बपतिस्मा बोया तब उद्धार का तीसरा कदम परमेश्वर का वायदे के अनुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है। तो अब तीसरा कदम जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा अब चेतन रे उठाएंगे। वो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 से लेकर के 5 तक पढ़ करके देखो, आपको पता चलेगा। इन कजी की अबू जोहना सुकुवाजी 3 है 5 शांति पढ़ावले रे नबू जोहनाड़िया यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर के 5 तक पढ़ करके देखने से यदि अबू जोहना सुकु काजी 3 है तो पढ़ाओ के 5 शांति पढ़ावले रे उद्धार पाने के लिए क्या करना है करके पूछने के समय में बंचा लबिंग ते चिने चिके में ते कुलितन समय रे यीशु मसीह बोल रहे तो एक नया जन्म लेना चाहिए। यीशु मसीह में तना नवा जन्म होवे चाहिए। निकोदेम ने पूछा, प्रभु मैं कैसे नया जन्म लूं? निकोदेमुस में तना हे प्रभु छिलके नवा जन्म यीशु मसीह बता करके जरा नया जन्म लेने का अर्थ तो जल से बपतिस्मा लेना और आत्मा में जन्म लेना। नया जन्म अवेरा मतलब है मित इतना ची यीशु मसीह शाम के दाते हर पवित्र आत्मा ते जन्म अवे में ये तीनों कदम पूरा होने से ही ने अपने कदम पूरा रहे। यीशु को विश्वास करना, यीशु रे विश्वास है मेरे लिए मरा, आई लगना जना मेरे लिए गाड़ा गया, आई लगना तो मेरे लिए जी उठा, आई लगे जी भी जना विश्वास करना। विश्वास के अब मैं नहीं जीऊंगा, हर आई जी ने दा अब मैं नहीं जीऊंगा, ना बैंक कहीं जीतना मसीह मुझ में जिएगा। मसीह में जीतन का इस वाचा में, ने वादा रे इस वायदे में ने वादा रे बपतिस्मा लेके बपतिस्मा के अपना क्रूस उठाना, अपना क्रूस के उठा यीशु का क्रूस नहीं उठाना, यीशु का क्रूस के का उठा अपना क्रूस उठाओ। अपना क्रूस के उठा अर्थात मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, अन्य मर्जी कहा तेरी मर्जी करने के लिए मैं जीऊंगा। अम्मा मर्जी क्या लगी तो जीतना वो ये बपतिस्मा लेना, इन्हें की बपतिस्मा हो सब परमेश्वर को पवित्र आत्मा देगा। सब परमेश्वर पवित्र आत्मा है नया वो पवित्र आत्मा का शक्ति जब हमें मिलेगा, पवित्र आत्मा रा फिर जरूर नमोगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों स्वर्गीय सामर्थ हमारे अंदर उतर आएगा। परमेश्वर दुल्हन को परमेश्वर फिर अब थाला रही जुगा। और जब वो स्वर्गीय सामर्थ हमारे अंदर उतर आएगा, परमेश्वर सिर मर फिर अब बिछा रही जुगा। फिर पता है परमेश्वर क्या करेगा? એને તો પરમેશ્વર ચિનાચી वो કયા हमारे अंदर रूपांतर के काम करना शुरू करेगा। अब हालेलुया। भीतर बदली कामी शुरू या परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो पापी हैं, परमेश्वर दुल्हन को अब जो पापी तन यीशु को विश्वास करने के द्वारा यीशु के विश्वास से हमको पाप से मुक्ति मिलेगा। पाप पे अब के रणन नमोगा पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा रह ये रहते पापी धर्मी होकर के बदलने लगेगा। ये पापी हो धार्मिक भाई के बदली यही बात 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ है। ये काजी दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन रोला का नाम परमेश्वर के नाम की स्तुति हो गई। परमेश्वर अनुतुम मना 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा रा अभिषेक रह हम लोग अंश 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 करके बदलते चले जाते हैं और उसके समानता में आते जाते हैं। अब इनरा हो रहते वो अंश अंश के से बदली के नहीं था वो सेंधाड़िया पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रिय लोगों धर्मियों को नहीं दिया जाता है। पवित्र आत्मा धार्मिकों के कायम होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पापियों को दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर पापी को के उन मगन पापियों को दिया है और कौन पापी को के मगन को जो यीशु को विश्वास करके ईश्वर विश्वास के थे नया जीवन जीने के लिए आग्रह करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। नव जीवन जीता बिता लगे थे जो आश्रय के थे उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है इनको के परमेश्वर पवित्र आत्मा है मको ताकि वो पापी धर्मी होकर के बदल जाए। ताकि इन पापी धार्मिक भाई के बदल के आज इस शाम के वक्त में यहाँ पर सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ना न्यायुग हमारे आयुम तन परमेश्वर आप में से कितने लोग अपने शरीर में दुर्बल होकर के दिखाई देते हैं? अपने अपने हरमर चिन्ह को कमजोर पे नहीं होता ना ये दुर्बल बोलने का मतलब मैं कमजोर रहा मतलब मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बीमार रहा बारे कहीं का जीता ना मैं बोल रहा हूँ वो दुर्बलता जिसको पौलुस ने अनुभव किया। जो दुर्बलता चाहे कमजोर पौलुस जो अनुभव के था पौलुस क्या बोलता है? पौलुस चिन्ह में था जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, अपना रिकई सना ना कहीं रिका जो मैं नहीं करना चाहता वही करता रहता हूँ। अपना का रिकई सना इना की रिका ऐसा यहाँ पर कोई है क्या? नेता रे जामिना मैं क्रिश्चियन हूँ,
आई मिशन ताने मैंने प्रभु को पा लिया है, आई प्रभु के नाम की जा लेकिन एक पवित्र जीवन बोलने से, लेकिन मैं एक फर्चन जीवन शुद्ध जीवन बोलने से, जीवन फर्चन जीवन एक ले अच्छा जीवन बोलने से जीवन बुगिन जीवन कई ले बार कोशिश करने से भी मैं दुर्बल हो जाता हूँ। जीवन पर कोशिश किया लेकिन तभी कई बार जाने अनजाने मोह माया पाप में मैं फंस जाता हूँ। जीवन पर जाने अनजाने मुंह में पाप रही पासी के यहाँ पर ऐसा कोई भी है क्या? मैं लेकर जाए मेना पे अगर कोई भी है तो अपने हाथ को उठाए। यदि जाए मेना पे तो उठा उन लोग अपनी जगह में घुटने में बैठना चाहिए। आप इन लोगों को इकरूम कहते थे आप निराश नहीं होना। आप आल पे दुख हुआ आराधना के समय में पास्टर जी ने क्या बोला? आराधना रोज हमारे पास्टर जी चिन्ह कोई पापी निराश नहीं होना, जितना पापी आले दुखू का कोई भी श्रापित निराश नहीं होना, जाएगी और आले निराश होगा क्योंकि हमारे यीशु शक्तिमान हमारे बीच में है। जब प्रभु इस मसीह शक्ति में ना वो थलर में तू जो करना चाहता है कर नहीं पाता है। हम जो रिकाता नहीं ना कम रिका धाड़ी जो तू नहीं करना चाहता वही बार बार अगर तू करता रहता है, यदि हम कम समय तो नहीं कि घड़ी घड़ी में रिकाता रहता आज परमेश्वर तुझे जय देना चाहता है, इसी परमेश्वर हम के जीविता में लेकिन उसके लिए तू अपने कमी घटी को समझना चाहिए। लेकिन इन्हें लगी ना हम कमजोरी के बुझा के लिए इस सभा के अंत में इन्हें लगी ने सबर अचुन वो सारे प्रिय भाई और बहन लोग परमेश्वर दुल्हन हकमी जो सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदली को सनन चाहते प्रभु मेरा स्वभाव में मुझे परिवर्तन चाहिए, प्रभु ये स्वभाव के बदली में मेरे देखने के रीति में परिवर्तन चाहिए, मेरे बोलने मेरे सोचने में परिवर्तन चाहिए, मैं यीशु के समान शुद्ध बनना चाहता हूँ, समान फर्ची यीशु के समान पवित्र बनना चाहता हूँ, यीशु का समान फर्ची नहीं भाई लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। लेकिन ये तो कहा बता इससे आग्रह करने वाले लोग केवल घुटने में बैठेंगे। का आश्रय वाला हो को इकड़ूम के आग्रह करने वाले लोग केवल घुटने में बैठेंगे। का आश्रय वाला हो को इकड़ूम के तब का सब लोग घुटने में नहीं बैठना। सोबन को इकड़ूम के ताल प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूँ, प्रभु आई पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, बुगिन जीवन जी नहीं हो नहीं रहा है। ऐसे कहो बता जैसे संत पौलुस ने लिखा, जैसे संत पौलुस हे परमेश्वर मैं क्या करूँ, हे परमेश्वर मैं अभागा मनुष्य हूँ, तो अभागा हो मैं करना चाहता नहीं कर पाता, मैं नहीं करना चाहता वही करता रहता हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। तो को बचाऊंगा। इससे प्रार्थना करने के समय में पौलुस रो रो करके बोलने लगा, पौलुस रो रहा था मुझे बचाने वाला कोई है क्या? बचाने वाला जाने ना कुछ उसी समय में अगला वचन वो लिखता है, आयु का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हो रहा मुझे एक पवित्र आत्मा दिया है। इन्हें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ये पवित्र आत्मा जिन्हें मिलता है जो चीज हम लोग शरीर में कर नहीं पाते, और कौन चीज अब हड़बड़ा हो रहा कबूल पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा अभिषेक हम लोग हमारे शरीर से आत्मा के शक्ति से वो पवित्र जीवन जीने पाए। अब हड़बड़ पवित्र आत्मा रहा हो रहा था आत्मिक जीवन को जीत हड़ी आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे आत्मा के द्वारा अपने आप को परिवर्तन करने वाले एक दिन आसमान में यीशु के साथ उठा ले जाएंगे। परमेश्वर दुल्हन को लेने के सुबह जीवन जी को लाभ सिर में प्रभु यीशु मसीह लोगों न पमा। जितने भी लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी दुर्बलता से मुझे जय चाहिए, उन लोग आंखों को बंद करके घुटने में होते हुए किन्ना को ऐसा कमजोरी थे चेतन रखा भाई सनातन में कजी प्रभु मेरी दुर्बलता को तो दूर कर दे। हे प्रभु ये कमजोरी का यीशु मैं तुझे विश्वास करता हूँ। हे यीशु हमारे विश्वास प्रभु यीशु तू मेरे लिए मरा करके मैं स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु हम लगे ना गोजा तू मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ा करके मैं अंगीकार करता हूँ। हे प्रभु इन लगे तो क्रूस में रखा करना मैं तो यही कर। उन लोग मुंह खोल करके बोलना शुरू करो। इनके का मोजा खोला। उन लोग मुंह खोल करके बोलना शुरू करो। मोजा खोला के काजी शुरू। यीशु तू मेरे लिए आया है। हे यीशु हमारे लगे ना। यीशु तू मेरे लिए मरा है। हे यीशु हमारे लगे ना। यीशु तू मेरे लिए जी उठा है। हे यीशु हमारे लगे जी बिरी तक। प्रभु अभी मैं नहीं तू ही मुझ में जीवित रहना चाहिए। हे प्रभु आयु की जीवन चाहिए। तेरे अभिषेक के द्वारा मुझे जय जीवन दे। अभिषेक और अभिषेक के द्वारा तू मुझे बदल दे। अभिषेक सारे कमजोरी निकाल दे। सब कमजोरी के अगर आप मुंह खोल करके प्रार्थना करोगे, मोजा खोला के जाने पे भी अगर आप मुंह खोल करके प्रार्थना करोगे, मोजा खोला के भी परमेश्वर तेरे आंख की आंसुओं को देख करके, परमेश्वर अपने मेरे दिल के पुकार को देख करके अपने होने का परमेश्वर तेरे पर अभिषेक उंडेलेगा। परमेश्वर हम ऊपर तो पौलुस ने अपने दुर्बलता के लिए प्रार्थना किया। जब पौलुस ने लेकर आया कमजोरी एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने पौलुस को बोला
परमेश्वर प्रभु हे मेरे दास पौलुस, हे या दासी पौलुस तेरी दुर्बलता के लिए तो दुख मत उठा, अमाओ कमजोर लगी तम दुख वालों में क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यह चीज दयाम लगिन बहुत अभी मेरा अनुग्रह तेरे पर पवित्र आत्मा के रूप में आएगा, अय्या दयामा लगिन पवित्र आत्मा और जब ये पवित्र आत्मा के रूप में अनुग्रह आएगा, है ना पवित्र आत्मा रहा तो ही चुका तू दुर्बल होने से भी अब कमजोर हो पा रहे होगी, तू बलवंत होकर के दिखाई देगा। अब बड़े जन भाई के तुम ले लो। और इसी के लिए पौलुस वहां पर लिखता है, इन्हें लगिन पौलुस को जब मैं दुर्बल होता हूँ तब मैं आनंदित होता हूँ। जब ये कमजोरियां उतर रही है रश का हुआ पता है पौलुस क्यों दुर्बलता में आनंद मनाता है? संत पौलुस चिना मैंने कमजोर रश का क्यों दुर्बलता में पौलुस आनंद मनाता है? मैंने पौलुस कमजोर रश क्योंकि का जब वो दुर्बल होता है, जब ये कमजोर होगा उसी समय में आत्मा के बल के द्वारा इस समय आत्मा रखेगा वो दुर्बलता के ऊपर जय पा लेता है। कमजोर हो रहा रही इसलिए दुर्बलता आने से भी इन्हें लगी तो कमजोर ही पौलुस को दुर्बलता गिरा नहीं पाता, पौलुस के कमजोर का दुर्बलता उसको हरा नहीं पाता। कमजोर इन्हीं के क्या हरा इसी दिया के लिए पौलुस कहता है मैं जयवंत से भी बढ़ करके जयवंत बन गया हूँ। लगी तो पौलुस समय तो ना जीविता को तो क्या आप लोग भी वैसे ही जयवंत बनना चाहते हो? का जीविता पे नाम क्या आप लोग भी वैसे ही जयवंत बनना चाहते हो? का जीविता नाम पे हालेलुया! हालेलुया प्रभु मुझे भी जयवंत बना दे, प्रपंच जयवंत भाई प्रभु मुझे भी जयवंत बना दे। जीविता भाई सारे लोग मुंह खोल करके प्रार्थना करेंगे, सब इनको मोटे खोला अभिषेक के लिए जगह देंगे, अभिषेक कलवरी क्रूस पे मरा हुआ यीशु का विश्वास करेंगे, कलवरी क्रूस ने गोजा करनी प्रभु के साथ बांधे हुए भाषा को नया करेंगे। प्रभु लोग जो है दाखिल वादा के पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको एक नया सामर्थ्य देगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा रहा रहते ना पेड़ जाए ना बुआ परमेश्वर मांगने वालों को देता है, परमेश्वर दुर्बलों को अभिषेक करता है, उसके सामर्थ्य से वो बलवंत बना देता है। अगर आप भी मुंह खोल करके मांगोगे, यदि अपने मोचा खोला करते परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर वो आपको संजीवित करेगा। आपके बेदार पे मेरी कमजोरी में जब मैं उसको पुकारा, मेरी दुआ सुनकर उसने यही कहा, मेरी कमजोरी में जब मैं उसको पुकारा, मेरी दुआ सुनकर उसने यही कहा, मेरा वजूद तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजूद तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरी कमजोरी में जब मैं उसको पुकारा, मेरी दुआ सुनकर उसने यही कहा, मेरी कमजोरी में जब मैं उसको पुकारा, मेरी दुआ सुनकर उसने यही कहा, मेरा तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजन तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजन तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजन तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजन तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा उस पर मैं रखूंगा, मेरा वजन तेरे लिए काफी है, इसलिए भरोसा
तेरा बकरा बकरा तेरा बाला बकरा बकरा तेरा बाला बकरा बकरा बाला बकरा बकरा तेरा बाला बकरा बकरा तेरा बाला तेरा बकरा बकरा तेरा रबा मामा मामा कसरा बकरा तेरा बाला तेरा रबा मामा तेरा बकरा बकरा तेरा बाला तेरा तेरा बकरा बकरा तेरा बाला बकरा बकरा तेरा बाला तेरा Praise the Lord, praise the Lord. It's the day of salvation for you. आज रात आपके लिए उद्धार की रात है. Jesus came down for you. आपके लिए यीशु उतर आया है. Jesus lived for you. आपके लिए यीशु ने जीवन बिताया है. Jesus died on the cross of Calvary for you. आपके लिए कलवरी क्रूस में यीशु मसीह मरा है. And he was buried for you. आपके लिए ही वो गाड़ा गया. And that day he rose up from the dead. For you. और वो आपके लिए देखो वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा. Now he lives for you. आपके लिए वो आज जीवित है. Now he intercedes for you. आज वो आपके लिए बिछवाई कर रहा है. Because of Jesus you are alive. आप यीशु के कारण ही जीवित हो. Many died and gone. कई मरे चल गए. Many they departed from this world. इस पृथ्वी से वो चले गए. And they are no more. और देखो अब वो नहीं रहे. And they were better than us. किंतु वे हमसे भी बेहतर थे. एजुकेटेड पीपल, हमसे पढ़े लिखे, रिच पीपल, हमसे धनी, वेल्थी पीपल, हमसे बहुत ही बड़े लोग. एंड बट दे आर नो मोर. किंतु देखो वो स्थिति में नहीं रहे. यू आर हियर. किंतु आप यहाँ हो. यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो. इट इज गॉड ब्रॉट यू हियर. ये परमेश्वर है जो आपको लाया है. ओपन योर माउथ. You believe and open your mouth and say. उस परमेश्वर को विश्वास करते हुए मुंह खोल करके आप बोलो. Jesus came down for me. हे यीशु तू मेरे लिए आया. He lived for me. मेरे लिए तू जिया. He died for me. तू मेरे लिए मरा. He was buried for me. तू मेरे लिए गाड़ा गया. He was rose up for me. और तू मेरे लिए जी उठा. He lives for me. तू मेरे लिए जी रहा. He is interceding for me. तू मेरे लिए आज विश्वास कर रहा है. I believe that Jesus. हे यीशु उसको विश्वास करता हूँ. Believe and confess. आप विश्वास करो, स्वीकार करो. And salvation comes to you. तब उद्धार तेरे पास आएगा. Believe and confess. तुम स्वीकार करके बोल. You are getting a new life. तुझे एक नया जीवन मिलेगा. You are a child of God. परमेश्वर की प्रिय संतान. He lives only for you. केवल तेरे लिए जी रहा. He interceding for you. केवल तेरे लिए विश्वास कर रहा. You should not die. ताकि तू ना मरे. You should not go to hellfire. ताकि तू नरक न जाए. And you should not go with devil. तू शैतान के हाथ में न गिर जाए. And that's why he is interceding for you. इसके लिए वो देखो बिनती विश्वास कर रहा. Therefore he is giving opportunity this evening. इसके लिए वो इस शाम के वक्त में तुझे मौका के ऊपर मौका दे रहा है. This is the evening of deliverance. और ये आज की रात मौका की छुटकारा की रात है. Evening of salvation for you. ये तेरे लिए एक उद्धार की शाम है. A new way is opening before you. ये देख नया मार्ग खुल रहा है. And he is with the outstretched hand. He is standing for you. वो देखो हाथ फैलाए तेरे लिए खड़ा है. Come unto me all ye that labor and heavy laden. बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ. I will give thee rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा. He invites you. He invites you. और वो आपको निमंत्रण दे रहा. Throw yourself in the hand of Jesus. अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दो. Lord, I surrender. मैं अपने आप को सौंप देता हूँ. I will live for you. प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा. I am making a covenant with you. तेरे लिए तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ. I will take baptism. प्रभु मैं बपतिस्मा लूंगा. Lord, I will live for you. मैं तेरे लिए जीऊंगा. You came down to this well for me. प्रभु मेरे लिए तू इस कुएं में उतर आया है. Lord, there is no more time for me to live in this world. और इस पृथ्वी पर मेरे लिए ज्यादा जीने को समय ना रहा. This world is running towards destruction. ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ रहा है. And wars and rumors of wars are happening everywhere. देखो युद्ध और युद्ध की अफवाहों को हम सुन रहे हैं. There is no peace anywhere. इस पृथ्वी में कहीं शांति नहीं. There is no joy anywhere. कहीं पर कोई आनंद नहीं. Be a child of God. हे प्रिय संतान. But in the presence of God. तू परमेश्वर की उपस्थिति में. Through Holy Spirit. पवित्र आत्मा से. There is a new hope for you. नई आशा है. There is new hope for you. एक नई आशा है. Surrender yourself for Holy Spirit. अपने आप को अभिषेक के लिए जगा दे. In your weakness. तेरी कमजोरी में. In your lackness. तेरी कमजोरी में घटी में. And be a child. That anointing is enough. तेरी अभिषेक काफी उस पे जय पाने को. And he will work for you. वो तेरे लिए काम करेगा. He will help you. वो तुझे मदद करेगा. He will make you overcome. वो तुझे जयवंत बनाएगा. Your failures become success. तेरा गिरावट जय में बदल जाएगा. Your lackness will become fullness. तेरी घटी परिपूर्णता में बदल जाएगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Let your bindings be broken. तेरी बंधन टूट जाने दे. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Let your chains be broken. तेरे सारे बीड़ी
बेड़ियां टूट जाने दे। In the name of Jesus, यीशु के नाम से sickness go, तेरी बीमारी भागने दे। In the name of Jesus, यीशु किंतु आखिर में उसने स्वीकार किया। God also accepted him. और प्रभु ने भी थॉमस को ग्रहण कर लिया। Today you accept. आज आप स्वीकार करो। Jesus, you are my Lord. हे यीशु, तू ही मेरा प्रभु है। You are my Savior. तू मेरा उद्धार करता। You are my God. तू मेरा परमेश्वर। You are my everything. तू मेरा सब कुछ है। I lean upon you. मैं तुझ पे आश्रय लेता हूँ। And He will accept you. और तुझे ग्रहण करेगा। He will never leave you nor forsake you. और तुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। Believe. विश्वास करो। And open your mouth. मुंह खोलो। Confess, confess. स्वीकार करो, स्वीकार करो। Salvation comes to you. उद्धार तेरे निकट आ रहा है। Deliverance comes to you. Deliverance comes to you. छुटकारा तेरे पास आ रहा है। Joy comes to you. आनंद आ रहा है। Eternal life comes to you. अनंत जीवन आ रहा है। Through Jesus. यीशु को विश्वास करो। Confess. स्वीकार करो। Yes, He is blessing you. परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। Accepting you. वो आपको ग्रहण कर रहा है। Lord, you are my Lord, you are my God, you are my Savior, you are my everything, Lord. Let the grace of God come. Let the grace of God come. Let the grace of God work in your life. तुम्हें ही प्रभु महिमा रे पूर्ण नाम तुम स्तुति रो जोग्य पूर्ण शक्ति रे तेरे आराधना तब करी दियो मोर हृदय शुद्ध तुम्हें ही प्रभु महिमा रे पूर्ण नाम तुम स्तुति रो जोग्य पूर्ण शक्ति रे करे आराधना तब करी दियो मोर हृदय शुद्ध तुम्हें ही प्रभु महिमा रे नाम तुम स्तुति रो जोग्य पूर्ण शक्ति रे करे आराधना तब करी दियो मोर हृदय शुद्ध For all the blessings which He has poured upon our life shall we all praise God. हमारे ऊपर आज की शाम के वक्त में उंडेले हुए सारे आशीषों के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Our life is precious. हमारा जीवन बहुमूल्य है. He spared our life. और उसने हमारे जीवन को छोड़ दिया. And graciously He added days and seasons. और उसने अनुग्रह से देखो समय और काल को बढ़ा दिया है. That is also to come to the presence of God. Listen word of God. He has opened opportunity. और ये मौका इसलिए दिया ताकि हमारे जीवन में हम और एक अवसर को पाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आए उसके वचनों को सुन सके. In His eyes you are precious. उसकी दृष्टि में तुम बहुमूल्य हो. And in His eyes you are very precious. उसकी दृष्टि में आप बहुमूल्य हो. Your soul is precious. तेरी आत्मा बहुमूल्य है. Your eternal life is precious. तेरा अंत जीवन बहुमूल्य है. That's why He is speaking to you. और इसी कारण से वो तुझसे बात कर रहा है. No one should perish, all must have eternal life. ताकि कोई नाश न हो अनंत जीवन को पाए. That's why Jesus came. इसीलिए यीशु आया. And that now He is
declaring this evening to you. और आज इस शाम के वक्त में उस प्रेम को उसने दर्शाया, With outstretched arm, he invited you. और वो अपने हाथ फैला करके तुझे निमंत्रण दिया, And those who given their life, he accepted them. और जितनों ने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया, देखो उसने भी उसे ग्रहण कर लिया। Those who said, you are my Lord, you are my God, he said, you are my child. और जितनों ने कहा कि हे प्रभु तू मेरा ईश्वर मेरा परमेश्वर है, उनको देख करके वो प्रभु कहता है तू मेरा बच्चा है। And he confirms once again, you are son and daughter of the great God. और वो एक बार इस बात को सुनिश्चित करता है कि तू ही मेरा प्रिय पुत्र मेरी प्रिय पुत्री है। That blessedness God has given and that assurance God has given, therefore shall we all praise him. वो धन्यता वो निश्चितता प्रभु ने जो हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर को स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Rest of the meetings with God and they take for his glory. Father, let's all praise him. बाकी हमारे इस सम्मेलन के शेष सभी सभाओं को उसकी महिमा के लिए प्रभु बोझ उठाने के लिए हम धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. If anyone to take baptism, you have to give your names in advance. अगर कोई भी इस समय में बपतिस्मा लेने के लिए इच्छुक है, आप लोग पहले से ही अपना नाम हमें देना चाहिए। And give it to Pastor Bijoy in advance. Then we will arrange according that. अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है तो पास्टर बिजॉय के पास जाकर के अपना नाम दे, ताकि हम उसके लिए सब आयोजन कर सके। Let God undertake each and every matter. Father, let's all praise him. परमेश्वर बाकी सारी शेष बातों का बोझ भार प्रभु उठाए, हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all glory, honor and praise to time God and time God only shall we all praise him. तृतीय परमेश्वर को मात्र स्तुति गौरव प्रशंसा देते हुए हम धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Once again, surrender our body, soul and spirit in the hands of God shall we all praise. एक बार हमारे आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथ में देते हुए धन्यवाद करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यार यीशु के नाम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज दिन पूरा हम लोग साथ होकर संभाला रखवाली की आज के लिए तारीफ करते हैं। सवेरे का उपास प्रार्थना बहुत झूठा चलाया, लोगों को लेकर आया, आशीष प्राप्त करने के लिए मदद किया, आज के लिए तारीफ करते हैं। शाम का मीटिंग भी परमेश्वर दुबो झूठा चलाया, शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर आपका समूह हमारे बीच में था प्रभु, हमारे बीच में उतर गा के अरे जिनको आशीष किया, अभिषेक किया, आज के लिए तारीफ करते हैं। गीतों का द्वारा एक जिनको जिलाया, आज के लिए तारीफ करते हैं। वचन का द्वारा प्रभु हमसे बात किया, आज के लिए तारीफ करते हैं प्रभु। जो बुद्धि है बुद्धिमान परमेश्वर अपना जिन्नों को परमेश्वर गिनती करता प्रभु। ऐसे 4 प्रकार का बुद्धि का बारे में हम पढ़े प्रभु। एक संसार का बुद्धि परमेश्वर, एक दुनिया का बुद्धि परमेश्वर, एक शरीर का बुद्धि, एक शैतान का बुद्धि परमेश्वर। स्वर्गीय बुद्धि के बारे में हम पढ़े। हम स्वर्गीय बुद्धि हम प्राप्त करना चाहिए तो प्रभु आप हमारा श्री का सृष्टिकर्ता करके स्वीकार करना चाहिए, अब जीवित परमेश्वर करके स्वीकार करना चाहिए। उद्धार पाना, मन फिरना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है प्रभु। हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर, और काफी नहीं है वचन को अपना जीवन में लेके उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद करना। आपको पर जो विश्वास करते हैं प्रभु वो परमेश्वर, वो धन्य लोग परमेश्वर। इस दुनिया में परमेश्वर हमारे लिए आया, कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा प्रभु, तो जीव उठा प्रभु, उसका द्वारा प्रभु हम उद्धार प्राप्त किए प्रभु। इतने लोग सच्चाई को नहीं जानते, उपदेश को नहीं जानते प्रभु, पाप पर श्राप में जीवन बिताते हैं प्रभु। अरे जन परमेश्वर सृष्टि करता है यीशु करके स्वीकार करने के लिए, मन फिरने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय राज के लिए योग्य बनने के लिए, अरे जन को मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आए, अरे जन का आशीष किया, और भी बहुत लोग परमेश्वर आने के लिए, परमेश्वर आशीष प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। रात में विभाग जन का अनुभव प्रार्थना करने का, प्रार्थना का आत्मा से मेरे जन को भरना, हम लोग अरे जन को सिद्ध बनाओ, स्वर्गराज के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे एकों के साथ परमेश्वर के आगमन के तक दिन तक बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. प्रभु हम may God bless you all.